विड्थ टूल, ठीक है। विड्थ टूल आपके पास अवेलेबल है, और विड्थ टूल करता क्या है कि कभी भी कोई भी आपके पास शेप है, अगर आप उसको यूनिफॉर्म विड्थ के साथ जाना चाहो, वो हमें पता है। यूनिफॉर्म का मतलब है एक लाइन लगी हुई है, थ्रू आउट उस लाइन की विड्थ एक जैसी है, वो यूनिफॉर्म कहलाती है। और अगर आपको देखो तो प्रोफाइल, जो उसकी प्रोफाइल विड्थ भी होती है, आपको याद होगा जब मैंने आपको स्ट्रोक की वैल्यू बता रहा था, एक बटन वहां पे था जहां पे प्रोफाइल विड्थ लिखा हुआ था, उसमें यूनिफॉर्म था। फिर दोनों, एक में दोनों तरफ के विड्थ कम थी, सेंटर में विड्थ ज्यादा थी। वो आपको डिफरेंट डिफरेंट आप क्लिक करते थे तो वो आपके सर्कल्स के ऊपर, आपकी लाइन सेगमेंट के ऊपर, आपके पॉलीगॉन के ऊपर या रेक्टेंगल पे अप्लाई कर रहा था। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? वो बने बनाए आपके सैंपल्स थे। एक ये है कि आप उनमें से किसी को फॉलो नहीं करना चाह रहे, आप अपने जो स्ट्रोक की विड्थ अपनी मर्जी से एडजस्ट करना चाह रहे हो, तो इसके लिए फिर हमारे पास एक टूल भी है, उसका नाम है विड्थ टूल। ये हम देखते हैं। अब विड्थ टूल के साथ कुछ कंपेनियन टूल्स और भी होते हैं, जैसे वार्प टूल है, शॉर्टकट की +R होती है, ट्विरल है, पकर है, ब्लॉट है, स्कल्प है, क्रिस्टलाइज है, रिंकल्स है। ये सारे के सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप किसी शेप पे लगाना है, अगर आप किसी टेक्स्ट पे लगाना है, तो आप इनको अप्लाई करके देख सकते हो। तो स्टार्ट में जी हम एक टूल को ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज इसमें मिलती हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो वार्प टूल आपको ये बता रहा है कि अगर आपके पास डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, और जिस तरह के आपको दिख भी रहा है, और अगर आप चाहो इनको मिक्स एंड मैच करना, लेफ्ट साइड पे ओरिजिनल वर्जन है, राइट साइड पे उस पे वार्प की ऑप्शन के थ्रू उसको जिगजैग कट्स किया गया। मतलब ये है कि उनको आपस में ब्लेंड किया गया है, उन शेप्स को आपस में वार्प किया गया, ब्लेंड किया गया। ये नीचे भी आपको एक रेक्टेंगल के ऊपर वार्प ऑप्शन के थ्रू इसको ऐसे दिख रहा है जैसे सी का सरफेस है, यहाँ आईसीटी ट्रेनिंग लिखा हुआ है, इसके ऊपर वार्प की हमने इंप्लीमेंटेशन करके इस तरह का व्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे आपके पास टूल्स हैं, इफेक्टिव टूल्स हैं। जब कभी आप लगाना चाहो लगा सकते हो, ऐसे काइंड ऑफ डिजाइन आप क्रिएट करना चाहो, इसकी कुछ ऑप्शंस भी हो सकती हैं जो एक बॉक्स की सूरत में विजिबल हो जाते हैं डबल क्लिक करने पे। ये ट्विरल इफेक्ट्स हैं जो कि रेक्टेंगल पे, सर्कल पे, टेक्स्ट पे और लाइन सेगमेंट पे लगे हुए आपको दिख रहे हैं। ये डिफरेंट एग्जांपल्स में आपसे जो शेयर कर रहा हूं, तो अभी आने वाले तो तकरीबन 30-40 मिनट्स में हमने ये सारे काम करके देखने हैं। फिर एक और आपको टूल मिलेगा जो आपको बैलेंस देगा, चाहे वो पकर एंड ब्लॉट के दरमियान का। पकड़ करना हो तो क्या करता है, ब्लॉट हो तो क्या करता है, और ये इसकी ऑप्शंस हैं जो कि अभी आपको थोड़ी देर में मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी देता हूं। और इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट्स चाहो, ये इफेक्ट्स में भी मौजूद है। इफेक्ट्स में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जब जाओगे, यहाँ पे पकड़ एंड ब्लॉट की ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल होती है। तो इनको हम फॉलो करते हुए अभी इनको हम, इसका मैं डेमो इंशाल्लाह देता हूँ। और फिर ये पकड़ एंड ब्लॉट के डिफरेंट सैंपल्स आपको दिख रहे हैं। ये आपको सैंपल नंबर 1, एक सिंपल सी रेक्टेंगल आपको दिख रही होगी। रेक्टेंगल के ऊपर आपका पकर एंड प्लॉट की इंप्लीमेंटेशन से ये आपको दिख रहा होगा कि एक में आपके खास तौर पे एंकर्स जो हैं उनको कर देता है राउंड, एक में एंकर को कर देता है शार्प। ब्लॉट में क्या करता है, पकड़ में क्या करता है, यही हमने देखना है। सर्कल के ऊपर अगर आप ब्लॉट पकड़ अप्लाई करोगे, एक ब्लॉट है एक पकड़ है, एक ब्लॉट है एक पकड़ है, एक ब्लॉट है एक पकड़ है। ये जो सेकंड रो है ये ब्लॉट्स की है, और थर्ड रो जो है वो पकड़ की है। फर्क आपके सामने, फर्क ये है इसमें एंकर्स को शार्प करता है, इसमें एंकर को राउंड करता है। ये आपको एक पॉलीगॉन बना हुआ है, पॉलीगॉन जिसकी 8, 10, 15, 20 साइड्स हैं। तो पकड़ आपका इन जितने भी आपकी साइड्स हैं वहां पे आपको राउंड शेप कर देता है, और जो सेकंड ऑप्शन ब्लॉट है वो आपके जितने भी एंकर्स की फिजिकल वैल्यूज हैं उनको शार्प कर देता है। इसी तरह ये टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकता है। तो ये आपका जो सेकंड रो इज ऑल अबाउट पकड़ इंप्लीमेंटेशन, थर्ड रो इज ऑल अबाउट ब्लॉट इंप्लीमेंटेशन। और इसको कैसे कर सकते हैं, टूल भी मौजूद है, और इफेक्ट्स के अंदर, मेन्यू के अंदर डिस्टॉर्ट के अंडर ये भी ऑप्शन मौजूद है। तो ये जब आप कर लोगे तो फिर हम स्कल्प को, क्रिस्टलाइज को और रिंकल्स को देख पाएंगे। स्कल्प, दिस वन, क्रिस्टलाइज, रिंकल्स, ये जैसा नाम से जाहिर है, तो रिंकल्स आपको पता है कि खुरदरेपन को हम कर सकते हैं। ये आप किसी भी शेप के ऊपर रिंकल्स या क्रिस्टलाइज, जिस तरह आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर का जब खोलते हो काफी दिनों के बाद तो उसमें आपके क्रिस्टलाइज वहां पे नजर आते हैं, क्रिस्टल्स नजर आते हैं, आइस के क्रिस्टल्स नजर आते हैं बने हुए। तो ये काइंड ऑफ क्रिस्टल इफेक्ट्स आपको, जिसमें रैंडम स्पाइक दे सकते हो, रिंकल में रिंकल्स दे सकते हो। स्कल्प भी आपको कर्वी पैटर्न अराउंड उस शेप के ऊपर जनरेट कर देता है। तो ये देखते हैं ये सारी की सारी ऑप्शन अल्टीमेटली इलिस्ट्रेटर में
फैसिलिटेट करती हैं, जो किसी भी शेप पे, टेक्स्ट पे आप लगा के देख सकते हो। तो इनको और ये जितने भी टूल्स मैंने बताए हैं वो ये पढ़े थे अंडर दिस। इसको आउटसाइड दिस टूल को यहाँ पे ले आते हैं। ये टूल्स को मैं वन बाय वन सिखाने लगा हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो टूल हम जिसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उस टूल का नाम है विड्थ टूल। विड्थ टूल को अब आपने अच्छे तरीके से यूज करते हुए कुछ भी अगर आपने बनाना हो आप बना सकते हो, यहां तक कि एक सिंपल लाइन सेगमेंट ही आपके पास हो, जैसे मैं ये लाइन लगा दी है, ठीक है। और टूल नेम इज विड्थ टूल। ये देख, ये यूनिफॉर्म विड्थ है, जो कि आप जैसे इसकी विड्थ बढ़ाओगे तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपको यूनिफॉर्म विड्थ ही नजर आ रही है। इस वक्त तकरीबन मैंने 30 पॉइंट्स की विड्थ सेट कर दी है। टूल नेम इज विड्थ टूल। और यहां तक कि इसको आप अपने टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं अभी करके दिखाने लगा। ये जी विड्थ टूल, ये अवेलेबल है आपके लिए। और अगर आपने किसी भी सिलेक्टेड शेप के ऊपर आपने अप्लाई करना हो तो कर सकते हो। इसमें सिर्फ एक चीज का आपने एहतियात, ये देख रहे हो ये ब्लू लाइन सेंटर में आपको नजर आ रही है। एक्चुअली ये बाकी क्या है, ये इसकी लाइन की विड्थ की प्रॉपर्टी से आपने इसको सेट किया है। अगर आप कम करोगे तो कम हो जाएगी विड्थ, बढ़ाओगे तो बढ़ जाती है विड्थ। हाँ, आपको यूनिफॉर्म नहीं चाहिए, तो यूनिफॉर्म नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे जाके जैसी आप चाह रहे हो वैसी आपकी विड्थ को उसमें शेप के ऊपर उसको दिखा देता है। अब इसमें अगर आप देखो इसके एजेस जो हैं वो शार्प हैं, दरमियान में तकरीबन यूनिफॉर्म विड्थ चल रही है। फिर इसी तरह आप अगर ये ले लेते हो तो इसमें आपके एजेस शार्प हैं, दरमियान में एक साइड से इसकी विड्थ एक्सपैंड होते हुए नजर आ रही है। इसका मतलब है आप इस प्रोफाइल के अंदर ही रहना चाहो तो इससे अंदर भी रह सकते हो, इन्हीं ऑप्शंस के साथ रह सकते हो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि विड्थ आप खुद कंट्रोल करना चाह रहे हो तो ये है जी टूल। इसका नाम है विड्थ टूल, शिफ्ट प्लस डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट की है। इसको एक्टिवेट कर लो और आजो ये आपको यहाँ पे माउस पॉइंटर में एक जिगजैग लाइन नजर आ रही होगी। जिस पॉइंट पे आप जाओ, जाने के बाद आउटसाइड करोगे विड्थ बढ़ गई, और इसी पॉइंट को अगर इनसाइड की तरफ पुश करोगे विड्थ कम हो गई। और बिल्कुल कम करनी है, बिल्कुल कम भी कर सकते हो। ये देख रहे हो इधर शार्प हो गई, इधर आपकी अभी तक विड्थ ज्यादा है। अगर नीचे से आपने विड्थ बढ़ानी हो नीचे से विड्थ बढ़ा लो, ऊपर से भी करनी हो ऊपर से भी विड्थ कम कर ज्यादा कर लो। और इसको काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव व्यू देना है ऐसे कि इधर से ज्यादा और इधर से कम। और मजे की बात इसमें ये देख लो कि ये जरूरी नहीं होता कि ये आपके एंडिंग पॉइंट्स पे ही अप्लाई होगा, ये कहीं से भी आप कर सकते हो कम ज्यादा। जैसे ये देख रहे हो दरमियान में एक वाइट सा आपको सिंबल नजर आ रहा है ऑन योर पाथ, यहाँ पे आप चले जाओ इस पाथ पे, और इस पाथ को आप बड़े अच्छे तरीके से यूज करते हुए क्लोज टू द सेंटर पॉइंट लेके आनी है, विड्थ बढ़ानी है, बढ़ा लो, कहीं से भी बढ़ा लो, कहीं से भी कम कर लो। ये देख रहे हो है क्या विड्थ टूल कर क्या रहा है कि आपको शेप करने को दे रहा है। और मजे की बात इसमें यह है कि ये कह नहीं सकता कि लाइन टूल से बना हुआ है ये सिंपल लाइन, लेकिन विड्थ टूल के साथ कितना कमाल तरीके से आपने इसको कंट्रोल किया। सेंटर पॉइंट की तरफ से आएगा और पाए की तरफ से आप लेके जा सकते जितना भी करना है। या कम करना है तो टुवर्ड सेंटर पॉइंट आ जाओ। ये देख रहे हो शेप हो रही है। कम करनी है कम कर लो, कितने मजे की शेप बन रही है, कहीं से भी कर सकते हो। जिगजैग बनानी है जैसे आप पसंद करो, सेंटर पॉइंट में आ जाओ और वहां से आके इसको नेक को कंट्रोल करना है, कुछ भी आपने करना है ये आप कर सकते हो। एक सिंपल सा एक टूल है और बड़ा जबरदस्त टूल है जो आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो तो ये टूल को यूज करते हुए, और डबल क्लिक करके देख लेना अगर तो इसकी ऑप्शन सामने आती हैं तो ठीक है, अगर नहीं आई इसका मतलब इसके अंदर ऑप्शन कोई नहीं है, सेटिंग कोई नहीं है। यू जस्ट नीड टू क्लिक एंड देन साइज विड्थ को आप एडजस्ट कर जैसे करना चाहो।
डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बन सकती हैं, इसका मतलब देख रहे हो कितना मजे से। जस्ट उस पॉइंट पे चले जाओ और उस पॉइंट को आप आगे पीछे भी ऐसे कर सकते हो। ये देखो, ये लो, बहुत कुछ बन सकता है ना। इन पॉइंट्स से आपने प्ले करके देख लेना, एक एक पॉइंट के ऊपर आप, और पाथ को जब टच करोगे तो वहां पे आपके पॉइंट्स आ जाते हैं, और उन पॉइंट्स को यूज करते हुए आप बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन टूल को एक्टिवेट कर लेना जब आपने अप्लाई करना हो। ठीक है, विड्थ टूल को आपने क्लिक कर लेना और यहाँ पे पाथ के ऊपर चले जाना। जिस जिस पॉइंट के ऊपर आपने इसके ऑलरेडी विड्थ के इफेक्ट्स लगाए हैं वो दिख रहे हैं, ये सारे आपको जो डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ यहाँ विड्थ को कंट्रोल किया गया है। और अगर आप नया पॉइंट क्रिएट करना चाहो नया भी कर सकते हो। अगर ऑलरेडी पॉइंट पे आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वहां से आप जाके इसको पोजीशन कर सकते हो ऊपर नीचे ऐसे, उससे शेप में चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, ये देख रहे हो, इसका मतलब है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उससे शेप को आप अपनी मर्जी से उसकी अलाइनमेंट कुछ करनी हो की जा सकती है। तो इसका मतलब है जब कभी आपने शेप अप करना है विड टूल के साथ कर लीजिएगा। उसको करने के बाद फिर उसके अंदर फर्दर काम तो नहीं होता, लेकिन ये हो सकता है कि उसको आप वर्टिकली उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं शेप के अंदर। ठीक है, ऐसे जो मैं कर रहा हूँ ज्यादा ज्यादा फिर ये हो जाएगा इस तरह, इस पॉइंट से। हाँ, नया पॉइंट क्रिएट करना है तो ये अभी मैं माउस को जहां पे जाके क्लिक करूंगा वहां से फिर रीशेप करना शुरू कर देगा। डिस्टेंस करोगे तो ये सिंपल सा आपके पास टूल है जिसके थ्रू यूज करते हुए आप विड्थ को कंट्रोल कर सकते हो। और ये वैसे अगर आप गौर करो तो ये आपको यहाँ पे भी पॉपुलेट हो गया, ये देख रहे हो ऊपर, ये यहाँ पे भी आपको इस वक्त करंट में शेप में यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आपने जो यूनिफॉर्म की जो वैल्यू को चेंज किया है तो वो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। अच्छा, अगर आप कोई और यहाँ पे शेप होती है, मिसाल के तौर पे एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ये आपके पास है, फिर यहाँ आपके पास मिसाल के तौर पे स्टार है, तो कोई भी शेप हो विद टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका फायदा ये होता है कि जब कभी आप स्ट्रोक के ऊपर काम करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी ये आपके पास अवेलेबल है लिस्ट में। और अगर इसकी आप वेट बढ़ाना चाहो यूनिफॉर्म की हद तक तो बढ़ता है, लेकिन अगर आप इसको अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाहो किसी भी पॉइंट को उस पाथ के ऊपर, तो आप यहाँ पे विड्थ टूल के साथ जा सकते हो। दिस इज अ विड्थ टूल, पॉइंट जिसको भी आप करना चाह रहे जहां पे करना चाह शेप दे रहा है जिस पॉइंट पे भी आप करना चाह रहे हैं। डिपेंड करता है कि क्या शेप आप अपनी उस पे लाइन सेगमेंट की क्या शेप बनाना चाह रहे हो। विड्थ टूल का आपको अलाउ करता है कि आप यहां से इसको रीशेप कर सकते हो ऐसे। ठीक है, जो आपको मुनासिब लगता है आप इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, सेंटर पॉइंट की तरफ रखना है या बाहर की तरफ लेके आना है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये सब पे इसी तरह है, जैसे ये आपका स्टार है, स्टार पे भी मैं इसी तरह इसकी लाइन सेगमेंट का जो विड्थ टूल के साथ उसको सेट कर रहा हूं अपनी जरूरत के मुताबिक। ठीक है, ये कहीं से भी कर सकते हो, जस्ट आपने इसके पाथ को हिट करना है और इसकी वैल्यू को सेट कर लेना। जहां तक फीलिंग है, फीलिंग अदर देन दिस है, वो आप अपनी मर्जी से सेट कर लीजिएगा जो आप मुनासिब समझो। यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट देन अप्लाई फिल। तो ये एक शेप सामने आपके बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और कोई कह नहीं सकता कि ये स्टार को क्या किया गया है।
ये तो आपको पता है, मुझे पता है कि हमने विड्थ टूल के साथ से कंट्रोल किया हुआ है। तो विड्थ टूल आपने ऑन करना है और जहां पे आपको रिक्वायर्ड है वहां से आप इसको सेट करो। हाँ देख रहे हो, बड़ी खूबसूरत सी एक लुक स्टार के ऊपर आपको दिख रही है। तो ये डिफरेंट शेप्स पे आप अटेम्प्ट आप करके देखिएगा, कितना खूबसूरती से उसने उसको कंट्रोल करके आपको दिखा रहा है। तो ये विड्थ टूल का यही काम है जी कि आप यूनिफॉर्म, वैसे हमें तो आज तक यही पता था यूनिफॉर्म ही होती है, एक जैसी होती है विड्थ, चाहे वो लाइन सेगमेंट हो, चाहे स्टार हो, चाहे सर्कल हो। हमें ये नहीं पता था कि विड्थ टूल भी एक यहाँ पे ऑप्शन है जो आपको अलाउ करती है कि आप अपने उस शेप के ऊपर जहां चाहो, जिस जगह चाहो, उसकी विड्थ को कम या ज्यादा कर सकते हो। तो ये चीज अगर आप टेक्स्ट पे भी अप्लाई करना चाहो विड्थ टूल को, किया जा सकता है लाइक दिस। ये आपके पास एक लेटर है हेडिंग का एच, ठीक है। कभी आप इसको भी करना चाहो तो अगेन बस एक एहतियात वही वाली जो हमेशा मैं आपको कहा करता हूं, क्योंकि ये शेप नहीं है, स्टिल ये शेप नहीं है, ये टेक्स्ट है। इसको बस आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेना और करने के बाद जहां पे जो करना चाहो जिस पार्ट के ऊपर आप इजीली कर सकते हो। जैसे ये आपके पास एच है और एच के ऊपर अगर आप चाहो तो एक तो ये है कि इसको आप एंकर्स को यूज करते हुए जो शेप देनी है, ये तो हमें पता है, ये तो हम दे ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप विड्थ टूल को यूज करना चाहो तो विड्थ टूल को भी यहाँ पे एक्टिवेट करके और इस सेगमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी लाइन जो है ना, सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। इसकी हम स्ट्रोक ऑन कर देते हैं, फिल को हम यहाँ पे स्वैप कर लेते हैं, ठीक है। फिल इज वाइट और ये स्ट्रोक, ये लो। बस आपने जिगजैग लाइन देखनी है, जब जिगजैग लाइन आई है, क्योंकि आपने इस वक्त विड्थ को आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। तो ये यहां से इसको हम सेट कर सकते हैं। टूल ऑन करना है, थोड़ा जूम कर लिया करें ताकि आपको पता लगे आप कर क्या रहे हो, ठीक है। ब्लू लाइन को आपने यहाँ पे पॉइंट्स देख लेना, ठीक है। ये पॉइंट भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये मजीद करना है, मजीद कर लो, एक जैसा आपने उसको रोल देना है। तो ये इस तरह विड्थ टूल आपके टेक्स्ट के ऊपर भी वैसे ही आपका वैलिड है जैसे आप किसी शेप के ऊपर करते हो। तो इस तरह बहुत कुछ किया जा सकता है, आप अपनी जो टेक्स्ट के ऊपर करना हो चाहे शेप्स के ऊपर करना हो, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है और इस ऑप्शन का नाम है विड्थ टूल, और ये आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो तो इसको यूज करते हुए, विड्थ टूल को यूज करते हुए अपनी विड्थ जो डिफॉल्ट प्रोफाइल है उसके अलावा भी आप विड्थ टूल से ये काम कर सकते हैं। जहां तक नेक्स्ट टूल है जी, नेक्स्ट टूल का नाम है वॉप। ले जी, और नेक्स्ट टूल के नेम है वॉप टूल। वॉप टूल आपको अलाउ करता है कि अगर आप वॉप इफेक्ट्स देना चाहो, WARP वॉप टूल, अदर टूल कंपेनियन ऑफ विड्थ टूल, यूज है इसका।
और ये शेप के अलावा टेक्स्ट के ऊपर भी उसी तरह आपको दिखेगा। मिसाल के तौर पे आपके पास ये एलिप्स है, इसकी डिफॉल्ट सेटिंग कर लेते हैं, वाइट इज फिल एंड ब्लैक स्ट्रोक। और यहाँ से अगर आप इसकी थोड़ी सी वेट बढ़ाना चाहो, ये वेट आप बढ़ा लो, और ये वार्प टूल को आपने क्लिक कर देना है। नाम और इसकी जो शेप नजर आ रही है वो ये बता रही है कि ये आपको अलाउ करता है कि आप इस पॉइंट से इसको इनसाइड शेप कोई ऐसी देनी हो, कोई काइंड ऑफ एप्पल शेप दे दी मैंने, ठीक है। और ये वार्प आपको अलाउ करता है कि आप चाहे इसके सेंटर पॉइंट से इसको इनसाइड की तरफ पुश कर दो बॉर्डर को, और चाहे आप इसको आउटसाइड की तरफ पुश कर दो। कलर अगर आप इसके अंदर रखना चाह रहे हो, है फिल है तो दिख, इसलिए मेरा व्हाइट है, चलें कोई और कलर कर देते हैं, लाइक दिस, ये मैंने कलर कर दिया। अब आपको वाज़ेह तौर पे ये वार्प ऑप्शन का रोल यहाँ समझ आएगा। वार्प ऑप्शन जिस तरह इसकी शेप से ही हमें आइडिया हो रहा है कि करता क्या है, ये आमतौर पे ये आपके जो आउटलाइन होती है उसके ऊपर अप्लाई करते हो। और करता क्या है, ये दरमियान में आपको छोटा सा प्लस भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप इसको पाथ के ऊपर आपने हिट करना है और इसको क्लिक करके आउटसाइड करना हो या इनसाइड करना हो, ये आपकी मर्जी है। जब कभी ऐसी शेप देनी हो आप शेप दे सकते हो पाथ के ऊपर, इनसाइड और आउटसाइड। और अगर इसकी आप डिटेल में जाना चाहो, डबल क्लिक करके चले जाओ, इसकी वार्प ऑप्शंस हैं। विड्थ की नहीं थी, इसकी हैं, ठीक है। अब ये आपको क्या फैसिलिटेट कर रहा है, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इसका जो विड्थ और हाइट कैसे सेट होती है, ये जो आपको डायामीटर इसका कैसे सेट होता है, इसका एंगल कैसे सेट होता है, इसकी इंटेंसिटी कैसे सेट होती है, ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पे अलाउ करती है कि अगर आप चाहो तो आप अगर गौर करो, ये है जी डायामीटर। अगर आपसे कोई पूछे इसका डायामीटर कैसे कंट्रोल करते हैं, इसका साइज बड़ा या छोटा कैसे करते हैं, आपको रिक्वायर्ड है बड़ा या इसका साइज छोटा, तो आपने इसकी ऑप्शन के थ्रू ये सारा करना होता है। ऑप्शन को सामने ले आओ, ऑप्शन डबल क्लिक करने से आती है, और ये है डायामीटर इसका, जिसकी विड्थ 1.3 और हाइट भी 1.3 है। इसको डिफरेंट भी कर सकते हो, इसका मतलब विड्थ और हाइट डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे इसको विड्थ को कर देता हूँ 2 इंच और हाइट कर देता हूँ 3 इंच, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। और ये मैंने विड्थ और हाइट इसलिए बदली है कि वार्प का जो आपको शेप है वो एंगल वाइज में आपको 30 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री करके दिखाऊं, ये भी मैं कर देता हूँ। चलो इसको मैंने तकरीबन 15 डिग्री पे ले गया, ठीक है। और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि आपने कितना इसको पुल और पुश करना है, इसके जो आउटलाइन है उसको कितना आपने इनसाइड और आउटसाइड की तरफ लेके जाना है। इंटेंसिटी क्या है उसकी, 50% इज ऑलमोस्ट मीडियम इंटेंसिटी, और हाई इंटेंसिटी करोगे तो आपका ये काम एफिशिएंटली और फास्टली होगा। जितना ज्यादा करना है एकदम से इनसाइड और आउटसाइड, बाल का आपको छोटे 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 वहां इफेक्ट्स वहां पे चाहिए होते हैं, तो इंटेंसिटी हम कम ही रखते हैं, आमतौर पे 50 के करीब ही रखते हैं। लेकिन बढ़ा दोगे तो क्या होगा, और ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा, अभी देख लो। ये देखो ये वैल्यूज हैं, 10 का जंप नजर आ रहा है आपको। हाई वैल्यू को पहले हिट करते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू 100 के ऊपर, देखो क्या होता है। एक तो ये आप देख लो शेप, एक तो ये हुआ, दूसरा डिग्री देख लो, वो भी आपके सामने आ गया। और उसके बाद अगर आप इसको, ये देखो ये इंटेंसिटी है, जो भी शेप देनी हो, जस्ट है अपने हैंडल को, ये लो, ये इंटेंसिटी है। और अगर आप चाह रहे थे कि सर एकदम से बहुत ज्यादा या कम हो जाता है, क्या इसका कोई मीडियम वे नहीं है, तो 50% कर दो। आपको किसने कहा ये करने को, इंटेंसिटी, ठीक है, कि कितना कैपेबल है, कितना एफिशिएंट है, उसको वार्प की ऑप्शन को यूज करते हुए आप कभी अपनी कोई भी शेप, असल में था क्या, ये सिंपल सा सर्कल था, अगर ये ना होता तो क्या ये आप एक्शन कर सकते हो, मुश्किल होगा शायद, हो सकता है आप कुछ और अप्लाई कर लो। क्या कर लो, एंकर्स बना लो, एंकर्स बनाने के बाद मल्टीपल एंकर्स को सिलेक्ट करके हो सकता है ये शेप आप बना सकते हो। लेकिन वाप आपको अच्छी फैसिलिटी दे रहा है,
अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो ये लो। ठीक है, काइंड ऑफ शेप आपने बना दी। बाकी और अभी इसके अंदर जो भी आपने यूज करनी है रीशेप करने के लिए आप कर सकते हो। तो वार्प आपको अलाउ करता है कि यू हैव एनी शेप लाइक लाइन, और अगर आपको उसको वार्प करना चाहो तो वार्प आपको इन पाथ के ऊपर आपने इसको प्लेसमेंट करनी है, और वार्प का जो आपको करंट स्टेटस चाहिए, उसकी शेप चाहिए, उसकी इंटेंसिटी चाहिए, उसका डायमीटर चाहिए, उसका एंगल चाहिए, डबल क्लिक करके सेट कर दो। ठीक है, कम कर दें, 1 बाय 1 कर देते हैं, या 1 बाय चले 2 कर देते हैं, डिग्री 45 कर देते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी जरा इसकी लो कर देते हैं, 30s में ले जाते हैं, ओके कर देते हैं। ये लो, ये शेप देख रहे हो 1/2, और अब आप इसको यूज करते हुए ये काम कर सकते हो। कभी आपको इस तरह की शेप में ऐसी इफेक्ट्स जनरेट करने हो तो ये आपको अलाउ कर रहा है। ये देख रहे हो, एक सिंपल सी लाइन सेगमेंट था जिसको वार्प की ऑप्शन के थ्रू लो वैल्यू के साथ, इंटेंसिटी के साथ इसको कंट्रोल किया गया एक एंगल के ऊपर। अगर आपने स्ट्रेट रखना है स्ट्रेट रख लो, 90 डिग्री करना है 90 डिग्री कर लो, जैसे आप पसंद करो ये काम कर सकते हो। और मजे की बात ये है कि इसके अंदर जब आप इसको यूज करते हो, इस टूल को यूज करते हो, काफी सारे एंकर आ जाते हैं। ये देख रहे हो, जगह जगह पे एंकर आ गए। और एंकर आने के बाद आपको पता है ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके पास अवेलेबल है, इससे आप इन एंकर्स के ऊपर वर्क कर सकते हो, करना चाहो ये भी तो अवेलेबल है, इसके थ्रू भी तो काम कर सकते हो। ये लो एंकर, मतलब इसको रीशेप कर सकते हो। अंडू कर देता हूं एवरीथिंग। तो आपने जब इसके ऊपर स्टूडेंट्स आपने डबल क्लिक जब किया तो ये आपको यहां पे रैप ऑप्शन, सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफाई की भी ऑप्शन है। इसको आप हैंडल को ज्यादा कर दो, डिटेल्स भी जो कि तकरीबन 10 है ओके कर दो। ये आपके एंकर्स की प्लेसमेंट है, नंबर ऑफ एंकर्स आपके कितने आप देखना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये मैंने हाई वैल्यूज को टच कर दिया है, और यहां पे ये देख रहे हो, जितने आपका डायमीटर था उसमें उसने नंबर ऑफ एंकर्स उस हिसाब से यहाँ पे ज्यादा या कम आपको कर देगा। ठीक है, ये लो, एक मैंने यहाँ पे भी कर दिया। ठीक है, उस हिसाब से नंबर ऑफ एंकर्स देखो ऑलमोस्ट सेम वहां पे जनरेट हो रहे हैं। तो ये आपने यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे डिसाइड कर लेना कि आपने वैल्यू लो के साथ और हाई के साथ, ये डिटेल्स हैं वार्प ऑप्शन के रेलेवेंट। और इसको अगर आप बिल्कुल कम कर देते हो, इसको रीसेट भी कर सकते हो। रीसेट का मतलब होता है आपने सारी इसकी जो सेटिंग्स है वो चेंज कर दी। इसकी अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं, ये डिफॉल्ट होती है। ये देख रहे हो, दोबारा विड्थ हाइट वही हो गई, वही एंगल आ गया, वही इंटेंसिटी हो गई। और डिटेल में जस्ट ये 2 ऑन होता है, और सिंप्लीफाई में ये 50% के करीब होता है। और ओके करने के बाद ये आपके इस सेगमेंट के ऊपर जहां पे आप वार्प कर रहे हो वहां पे इसकी इंप्लीमेंटेशन नजर आती है। अब बिल्कुल लो वैल्यू के साथ चलते हैं, और ये सिंप्लीफाई के लिए मैं आपको ना थोड़ा सा वेट कर लो, मैं पाथ में जब जाऊंगा सिंप्लीफाई को मजीद डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये नहीं जी, तो कभी कोई भी शेप हो और वार्प इफेक्ट्स के साथ अगर आप इसको जनरेट करना चाहो, यूज करना चाहो इस टूल को, तो आप करके ये काम कर सकते हैं। और खास तौर पे जो आपकी प्रॉपर क्लोज शेप होती हैं उस पे इसके इफेक्ट्स आपको वाजे नजर आते हैं। और वो आप खास तौर पे जब आप कोई टूल जिसमें पाथ क्लोज हो, वो स्टार हो, पॉलीगॉन हो या एनीथिंग हो, उसके ऊपर आपको वाजे तौर पे इसकी प्रेजेंस वो आपकी करके आप उसको अपनी मर्जी से शेप अप कर सकते हो। जैसे ये आपके पास शेप है, इसके अंदर फिलिंग भी कर देते हैं लाइट कलर की, और इसके ऊपर वार्प ऑप्शन को अप्लाई करके देख लेते हैं। दिस इज वार्प।
ये बिल्कुल उसने लाइट सी उसको वाप इनसाइड की तरफ, सेंटर की तरफ लेके गया है। अगर आपको ज्यादा रिक्वायर्ड है तो वो मैंने सिंपल आपको इतना बताया है कि आपने इसको इंटेंसिटी हाई करनी है। एंगल और वो विड्थ और हाइट तो ऐसा कोई इतना रोल नहीं है, सिवाय इसके कि इसका टूल का साइज डायमीटर बढ़ जाता है और उसका एंगल उसको चेंज कर देता है। और एंगल भी तब आपका विजिबल होता है उसकी यूजेज जब आपकी विड्थ और हाइट डिफरेंट हो। अगर सेम विड्थ और हाइट के ऊपर एंगल का कोई काम ऐसा नजर नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर इसको हाई वैल्यू के साथ जाते हो तो वो मैंने आपको बता दिया कि आपने जिस पॉइंट से उसको लेके जाना है आप उसको सेट कर सकते हो। ये लो। और इसको ये नहीं कि एक दफा अटेम्प्ट करिए दोबारा नहीं होगा, दोबारा उसके ऊपर फर्दर होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी आप इसकी खास तौर पे जो स्ट्रोक है वहां पे जाके इसको आप जहां पे आपको स्मॉल प्लस भी नजर आता है, जैसे आप पाथ को हिट करोगे उसके बाद आप इसको इनसाइड और आउटसाइड जिस जगह पे आप लेके जाना चाहो, चूंकि इंटेंसिटी बड़ी हाई रखी हुई है तो ये आपको उतनी इंटेंसिटी के साथ वॉक की ऑप्शन को अप्लाई करते हुए दिखाई देगा। तो इसका मतलब कोई भी टूल हो, आप कोई भी टूल मतलब कोई भी शेप हो तो इसमें वाप ऑप्शन आपको यहाँ पे उस हिसाब से अप्लाई कर देता है। यहाँ तक कि टेक्स्ट को अगर आप करना चाहो आप तो टेक्स्ट को भी कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट एंड देन कन्वर्ट इनटू आउटलाइन, ये आप कर लीजिएगा। करने के बाद अब वो आपको यहाँ पे अप्लाई करके देख लो। जितने डायमीटर रेंज में आपके शेप्स आएंगी उनके वो आप सेट कर सकते हैं। डायमीटर उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो कभी भी अगर आप जरूरत पड़े तो वाप से आप ये सारे काम ले सकते हो। डायमीटर को बस देख लेना कितना रखना है, कैसे रखना है। कोई डायमीटर में जो रेंज में आ गया उस पर वाप एक्टिवेट कर देगा अपने इफेक्ट्स को। तो वाप आपको अलाउ करता है, खासतौर पे इस आउटलाइन को अलाउ करता है। और अगर आप इसको बेहतर है इसको आप शिफ्ट कर लो ताकि आपको काम करने में समझने में आसानी हो। साइज छोटा कर लो इसका डायमीटर के हिसाब से। तो और उसके बाद आप अपने उस सेगमेंट को जैसे करना चाहो शिफ्ट कर सकते हो, इनसाइड और आउटसाइड जैसे भी आप लेके आना चाहो। डायमीटर मैंने काफी बड़ा रखा हुआ है सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर आप इसको अप्लाई करना चाहो तो टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपकी है स्टूडेंट्स वो ऑल अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। एक और आर्टबोर्ड ले लेते हैं और ऑप्शन का नाम ट्वेरेल। ये आपके ट्वेरेल्स जनरेट करता है। इसकी भी अगर ऑप्शंस आपने देखनी हो डबल क्लिक करके इन ऑप्शन को देखा जा सकता है। आप टेक्स्ट को करना चाहो टेक्स्ट को भी कर सकते हो। कुछ शेप है आपके पास शेप को भी कर सकते हो। जैसे ये सिंपल सी स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक सिंपल सी लाइन है और अगर आप इसको भी ट्वेरल करना चाहो तो ये आप इस टूल को यूज कर लेना और जहां ट्वेरल क्रिएट करना है वहां पे जाके पाथ के ऊपर जाना है आपने, ठीक है। अब बिल्कुल एंड के ऊपर अगर ट्वेरल देना है एंड पे भी दे सकते हो, ये ट्वेरल है। दोनों एंड्स पे देना है। बस ये है कि जितना बटन के ऊपर आपने उसको जितनी स्ट्रेंथ के साथ पुश करोगे उतने ट्रिवेल्स आ जाएंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ अगर आप एक बार सिंपल करते हो, ये देखो, दोबारा दोबारा दोबारा, हर अटेम्प्ट के ऊपर उसके रोटेशनल ट्वेरल्स वहां पे आपको एक्टिवेट कर देते हैं। यहां तक कि आप जिस पॉइंट पे भी करोगे वहां पे भी आएंगे और जितना डायामीटर बड़ा कर दोगे उतना डायामीटर में आएंगे। अगेन ये वही ऑप्शंस हैं जो आपने थोड़ी देर पहले देखी। अगर आप बिग डायमीटर ले लोगे 3x3 का ले लेते हैं, या चलें 3x2 का ले लेते हैं ताकि देखें डिफरेंट जो इसकी डायमीटर या इसकी शेप में क्या करता है। ये लें
उस शेप के इनसाइड रहते हुए रोटेशन वैल्यूज को सेंटर पॉइंट की तरफ उसको ले जाता है। नहीं समझ आई, दोबारा देख लो, अंडू कर देते हैं। और जिस साइज में है उसकी जो बाउंड्री की तरफ उसके ट्वेरल्स को जो है वो अपनी तरफ लेके आएगा। ठीक है, और अगर आप जस्ट चाह रहे हो कि बहुत फास्टली हो रहा है काम, तो आप उस हिसाब से जस्ट क्लिक के ऊपर काम कर लो। ये लो, दोबारा करें मजीद, अंडू कर दो। और अगर आप चाह रहे हो कि सर इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो आप डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी सेट कर दो। इंटेंसिटी बहुत हाई है जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ हो रही है, कम कर दो, 10 कर देते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं। ये ले, स्लोली स्लोली, बाद बार आपको बैंडिंग इतनी नहीं करनी होती, बस इतनी रखनी है, इतनी रख लो। ज्यादा करनी है फिर इसके ऊपर क्लिक कर दो, और करनी है और कर दो, और करनी है और कर दो, जितना का आपको रिक्वायर्ड है। और ज्यादा करना है, एक ही दफा करना है, क्लिक कर दो, लॉन्ग। लेकिन ये उस तरह नहीं हुआ जिस तरह इससे पिछले टाइम में हुआ था जब आपकी इंटेंसिटी तकरीबन 100 थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आपको ये रिक्वायर्ड हो, कहीं पे भी चाहिए, इस किसी भी शेप पे चाहिए, आप पहले तो शेप ड्रॉ कर लो। जैसे मुझे सर्कल पे चाहिए, ये सर्कल है, ठीक है, ये एलिप्स है। इसके ऊपर अगर आपको चाहिए ट्वेरल इफेक्ट्स, तो यहाँ पे भी आप जनरेट कर सकते हो। जस्ट गो विद दिस वन, और जिस पॉइंट पे आप करना चाहो, साइज डायमीटर देख लेना, अगर इसी डायमीटर के साथ आप हैप्पी हो, यही ले लो। और जरूरी नहीं है कि आपने उस के एंकर को टच करना है, पाथ को बस आपने टच करना है। जिस जगह पे आप पाथ आपको नजर आ रहा है ना, पर्पल कलर का जो भी है, यहाँ पे आप कर सकते हो। तो अगर आप इस तरह शेप्स करना चाहो, अच्छा, इसमें एक चीज आप देख लो, जरूरी नहीं कि आपने ट्विरल किया है तो उस पर वाप नहीं होता या विड्थ नहीं होती। किसी टूल को किसी वक्त भी आप यूज कर सकते हो। ये ना समझ लेना कि वाप किया तो मैं फिर बाकी टूल नहीं अप्लाई कर सकते, करो। अगर आपको डिमांड कर रहा है उस शेप को, आप करना चाह रहे हो, वाप करना चाह रहे हो, या आप विड्थ सेट करना चाह रहे हो, आप ट्वेरल के बाद उसके ऊपर अप्लाई कर लो। हो सकता है आपको शेप बनाने में वो हेल्प कर रहा हो। तो इसका मतलब है ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं, एक ही शेप पे सारे भी अप्लाई हो सकते हैं। ये मैं अलग अलग सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हर एक की आपको सेंस आ जाए कि यार ये करता है। करने को तो आप कोई भी टूल किस तरह आप इस्तेमाल करना चाहो आप कर सकते हो, किसी वक्त भी कर सकते हो। वाप भी करना है, वाप कर लो, ये लो। उसे मना थोड़ी करना है कि वाप नहीं करना। ये लो, ये वाप हो रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी आपने बहुत कम की हुई है इसलिए स्लोली हो रहा है। जल्दी करना है, जल्दी कर लो। इस तरह ये वाप ही हो रहा है, बाकी इसके अंदर फिलिंग नहीं है। फिलिंग करनी है, फिलिंग कर लो, ये लो, जो आपको मुनासिब लग रहा है। यहां तक कि इसके अंदर आप अगर चाहो तो ये काफी सारी और ऑप्शंस भी हैं। इसमें ग्रेडियंट्स भी डाल सकते हो। ग्रेडियंट का टूल आने वाला है स्टूडेंट्स। ग्रेडियंट आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो, ग्रेडियंट आपके पास यहाँ अवेलेबल होते हैं। ये ग्रेडियंट्स हैं, ठीक है। रेड से ऑरेंज की तरफ ये ग्रेडियंट है। मतलब अगर सॉलिड कलर का मतलब होता है सिंगल कलर, लेकिन बाद अगर आपको सॉलिड कलर नहीं चाहिए होता, आपको दो कलर या तीन कलर का मिक्सचर चाहिए होता है, तो उसे ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट डालने का आसान सा तरीका, वैसे तो टूल भी है जो कि इंशाल्लाह हमारा मंडे को करवाऊंगा आपको, ये टूल्स करवाऊंगा दोनों, ग्रेडियंट टूल्स और साथ में मैश टूल। इन दोनों को हम पैरेलल इंशाल्लाह खत्म करेंगे मंडे को। आज जो हम टूल कर रहे हैं वो टूल का नाम है विड्थ वाप ट्विरल। और ये आप किसी भी शेप के ऊपर अप्लाई करके अपनी मर्जी के मुताबिक आप सेट कर सकते हो। यहां तक कि टेक्स्ट के ऊपर भी उसी तरह वैलिड है जिस तरह आपकी किसी शेप पे होता है। बस इसमें वही काम कि सबसे पहले आपने इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद जहां पे आपको इस हेडिंग में चाहिए ट्विरल इफेक्ट्स, वो आप लगा लीजिएगा। मिसाल के तौर पे मैंने दोनों ट्रीज के ऊपर करना है, ठीक है। तो ये आप इसको ऑन कर दीजिएगा। डायमीटर बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। अगर सिर्फ राउंड ही चाहिए सेंड, तो दोनों को वन वैल्यू के साथ आप ले लो। ओके,
वैसे तो नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। जब कभी आप अगर जरूरत पड़े तो आप इन ट्यूटोरियल इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, जैसे आप मुनासिब समझो। जो डायमीटर में आ गया इस पे ट्यूटोरियल इफेक्ट लग जाएंगे, जो डायमीटर में आ गया इस पे ट्यूटोरियल इफेक्ट्स लग जाएंगे। तो कभी आप इन इफेक्ट्स के साथ जाना चाहो तो ये आपके वैलिड है आपके टेक्स्ट के लिए भी। रेक्टेंगल, सर्कल, स्टार, स्टार के ऊपर भी बड़ा अच्छा इफेक्ट लग सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हो। ये स्टार है, स्टार के ऊपर भी अगर आपने ट्वेलव इफेक्ट्स लगाने हैं यहाँ लगा लीजिएगा, वेरी इजी। ये लो, साइज बड़ा करना बड़ा कर लो। और कहीं भी कर लो, मैं जरूरी नहीं है मैं पॉइंट टू पॉइंट कर रहा हूँ, आप दरमियान में कर लो। ये लो। तो कोई इस तरह के अगर आपको ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोई चेंजेस ट्वेलव के थ्रू करनी हो तो ये किया जा सकता है। ठीक है जी। बाकी इसका कलर वलर करो, इसके ऊपर आप स्ट्रोक को लगाओ, ये आपकी मर्जी है। ये लो, स्ट्रोक वैल्यू हाई कर देते हैं, और अगर आप स्ट्रोक, ये लो। बाकी ये सारे आपके पास अवेलेबल हैं, इनमें से कुछ भी अगर आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बन सकती हैं। नेक्स्ट जी, ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, तो ब्लॉट मैंने आपको अभी स्लाइड भी दिखा रहा था, वहां पे भी था, ये आपको यहाँ पे भी मिलता है। सेकंड नंबर पे डिस्टॉर्ट इफेक्ट्स में ये एक इफेक्ट भी है, डिस्टॉर्ट जो है, एंड ट्रांसफॉर्म के अंडर यहां पे भी आपको पास पकड़ एंड ब्लॉट आता है। यहां से देखो, यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो लेफ्ट साइड है ये पकड़ की तरफ जा रही है, और राइट साइड जो है वो ब्लॉट की तरफ जा रही है। ये वैल्यू इस वक्त सेंटर में है, बैलेंस है, जीरो। जीरो मतलब शेप इज नॉर्मल। लेकिन अगर आप इसके ऊपर पकड़ ब्रॉड पकड़ के इफेक्ट लगाना चाहो, इसको ड्रैग इन करो टूवर्ड्स साइडर को लेफ्ट साइड पे, ये देखो क्या हो रहा है। पकड़ में क्या हो रहा है, शार्प कर रहा है एजिस को, ये शार्प कर रहा है। ठीक है। अब ब्लॉट में ये राउंड करेगा, समझ रहे बात को। ये देखो, टाइटल इज पकड़ एंड ब्लॉट, एंड ब्लॉट, काम, पकड़ एंड ब्लॉट। ठीक है। इनको यहां पे आप बराबर में देख लो सबको, कि पकड़ के और प्लॉट में फर्क क्या है। अच्छा, ये अगर आपने टूल को यूज करना हो, ये है पकड़ और ये है प्लॉट। अगर आपने पकड़ करना हो, पकड़ को आप एक्टिवेट करो और इसका डायामीटर सेट करो। डायामीटर इस तरह सेट करना है आपने स्टूडेंट्स कि ये एंकर्स इस डायामीटर के अंदर आ जाए। अगर आप इस डायामीटर के अंदर नहीं रखते एंकर्स को, मैं एक एंकर पे काम करता हूं, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये उस पॉइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये प्लस जहां पे है। क्या ऐसा ही हो रहा है? और ये कहीं से भी हो सकता है। कभी आपको अगर जरूरत पड़ जाए, आप इस टूल को इस तरह भी यूज कर सकते हैं। करता क्या है, दोबारा सुन लीजिएगा। इस डायमीटर के इनसाइड जो आपका सेंटर आएगा, उसको प्लस की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे। और जरूरी नहीं एंकर हो,
साइड भी हो सकती है। अच्छा, ये ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, आप लोगों ने उस शेप को सिलेक्ट कर लेना जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आपने इस टूल को एक्टिवेट करना है, और ये जब आप पकड़ को ऑन कर देते हो तो ये आपके पास जो डायमीटर है, और खास तौर पे जो प्लस नजर आ रहा है इस डायमीटर को अंदर, इसके तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, शार्प करेगा एज को। और अगर मैं ये इनसाइड नहीं करता, सॉरी आउटसाइड नहीं करता, इनसाइड कर लो, ये लो। अब क्या होगा, देख रहे हो? इसका मतलब इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, जो सेंटर पॉइंट है डायमीटर का, उसकी तरफ जो इस डायमीटर में आई हुई लाइन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। बाद वक़्त आपको जरूरत पड़ जाती है शेप्स के ऊपर करने की, इस तरह रीशेप करना हो, और ये बात खत्म नहीं होगी। अगर आप इसको मजीद करना चाहो मजीद भी कर सकते हो, ये लो, मजीद करना चाहो, ये देखो। अब क्या होगा, इस डायमीटर में दो आपके सेगमेंट्स आ गए, तो दोनों को करेगा फिर, समझ गए? इसका मतलब ये क्या करता है, जो इस डायमीटर में आपका एरिया आ जाता है और उसके अंदर जो साइड्स आ जाती हैं, उन साइड्स को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करता है, सेंटर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब है अगर इसका डायमीटर मैं बड़ा कर दूं तो फिर क्या होगा, क्या शेप बनेगी, आपके जेहन में आ रही होगी क्या शेप बनेगी। ठीक है, अब ये जो मैंने, अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं यहां से कुछ नहीं हो रहा, वजह क्या है, इसके जो डायमीटर है उसमें कोई भी लाइन आपकी इंक्लूड नहीं है। चलें, एक तो मैंने सिलेक्ट नहीं किया, गलती है मेरी, सिलेक्ट कर लेता हूं। अब मैं इसको ले लेता हूं, टूल नेम इज पकड़, और यहां पे आ जाता हूं सेंटर में तकरीबन, और क्लिक करना शुरू करता हूं। कुछ हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, कि इसके डायमीटर में कोई भी साइड इंक्लूड नहीं है। हाँ, यहां पे आ गया, ये साइड आ गई, यहां पे आ गया साइड आ गई, यहां पे आ गया साइड आ गई। तो उसको किस तरफ उसने अट्रैक्ट करना है, सेंटर पॉइंट की तरफ, जो प्लस दरमियान में नजर आ रहा है। इसका मतलब अगर इसका साइज बड़ा कर दिया जाए या स्क्वायर का साइज छोटा कर दिया जाए तो आपको इसके बड़े अच्छे रिजल्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे। अच्छे या बुरे वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मिसाल के तौर पे ये तकरीबन इसका साइज कितना है, इस रेक्टेंगल का साइज कितना है, प्रॉपर्टीज में देख लो, क्या साइज है रेक्टेंगल का, क्या आपको दिख रहा होगा, तकरीबन 1.5 बाय 1 पॉइंट, तकरीबन 1.5 इंच का है साइज। तो इसका मतलब अगर मैं इसका डायामीटर सेट कर दूं 2 के करीब, तो देखो क्या होता है, बड़ा ही लूंगा ना डायामीटर ताकि चारों साइड आ जाए इसकी। ये लो, अभी ये 1 इंच का था, मैं इसको कर देता 2-2 इंच, ये लो, साइड्स को तो टच कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा पता है ना आपको, ये चारों साइड जो इसमें आ रही हैं उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट सेंटर पॉइंट की तरफ। ये लो, हो रहा है, शेप बन गई। अब ये शेप कैसे बनी है, ये था क्या, एक सिंपल सा स्क्वायर था। अब आपने सिर्फ टूल की पहचान और काम देख लो, बस क्या करता है एग्जैक्टली आप उसको एक्सप्लेन कर सको, जब कभी काम आ जाए तो आप उसको अप्लाई कर सको। अगर आप कहा जाए ये कैसे बनी है शेप, आपने इसको सिंपल पकड़ के साथ बनाया है। पकड़ ने क्या किया है कि जो आपके उस डायमीटर के अंदर साइड्स के टच भी हो रही हैं उसको सेंटर पॉइंट की तरफ ले आया। ऐसे ही हुआ ना ये। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एंकर आ गया है, एंकर नहीं, साइड आ रही है। और साइड अगर आपने इसको सिंपल क्लिक किया 2 बार, 3 बार, 4 बार, अब मैं क्लिक के ऊपर आ रही है, हो सकता है आपको ये शेप चाहिए हो अपने डिजाइन के लिए, बन गई। वैसे बनानी थोड़ी सी मुश्किल थी आप लोगों के लिए, लेकिन पकड़ ने आपको फैसिलिटेट किया। मजीद करना है, ये लो, और करना है, ये लो, और करना है, ये लो। अब ये शेप बनी है। अब ये बनी कैसे है, आप जानते हो, पकड़ के साथ बनी है। और इसको अगर आप पुश किए रखो तो सेंटर पॉइंट की तरफ सारी लाइनों को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा, सेंटर पॉइंट की तरफ। इससे ज्यादा हो नहीं सकता, समझ आई है?
और ये चीज बाकियों के लिए भी वैसे ही है, बाकी शेप्स के लिए भी वैसी ही है। अब आप कहोगे इसका रोल इस सर्कल के ऊपर क्या हो सकता है, क्या समझते हो क्या होगा? पहले तो सिलेक्ट कर लेना स्टूडेंट्स, होना नहीं है बगैर सिलेक्ट किए, ठीक है। उसके बाद आपने पकड़ में जाना है, और ये देखो इसके अंदर इत्तेफाक की बात है, पूरा सर्कल ही आ गया है। तो वो यही होना था ना उसका हाल फिर। क्या क्या हाल है, क्योंकि पहले ही वो राउंड शेप में है, तो उसे सारी साइड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, यही तो काम है इसका। लेकिन क्या मैं अगर ये करूंगा तो क्या होगा? किस पॉइंट को बनेगी नहीं शेप? वो लोकेशन वाली है, क्या ख्याल है? लोकेशन वाली शेप नहीं बन गई तकरीबन? इसको मजीद अगर आप अट्रैक्ट करना चाहो अट्रैक्ट कर सकते हो ऐसे। अगर आप समझ दो कि मजीद मुझे यहाँ से करना है, इसका साइज बड़ा करके करना है, आप जैसे करना चाहो, या इसको रिवर्स करना है, ये लो दोबारा देखो, इधर लेके आना है, ये लो, और मजीद करना है, ये लो, और मजीद करना है, ये लो, और मजीद करना है, ये लो, वापस लेके जाना है, ये लो, समेट रहा है उसको। और हाँ, एक जो असल पॉइंट नोट करने वाला वो क्या था स्टूडेंट्स, कि ये आपके जो इसके डायामीटर में जो साइड्स आती हैं उसको अपने पॉइंट की तरफ खींचता है, उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये पॉइंट समझने वाला था। और अगर इसके बिल्कुल ऑपोजिट बात करें, टूल का नाम क्या है? ब्लॉट। अच्छा, बाकी ये आखिर वाला जो शेप है इसको भी देख लेते हैं। ये लो, ये एक आपकी शेप है, एक पॉलीगॉन है, इसके ऊपर अगर आप पकड़ पहले लगा के देख लें, फिर ब्लॉट भी देख लेते हैं। भाई फंक्शन तो वही रहना ना इसका, है, फंक्शन तो वही रहेगा जो है क्या, कि जो इस डायमीटर में आ गया उसको सेंटर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करना इसका काम है। चाहे इतने हिस्से को कर लो, या आप एक इसका इस साइज का एक बना लो। क्या है जी साइज इसका? कितना है? कितना लिखा हुआ है? 51, सॉरी वो ये है, विड्थ कितनी है तकरीबन? 3.5 बाय 3 है, ठीक है। तो मैं इसका डायमीटर 4 बाय 4 कर लेते हैं, चलें। या उस साइज को छोटा कर लो, ये लो, सारे आ गए सेंटर में, कर दो इंटेंसिटी, कम करनी है कम कर दो, क्लिक करके, ये लो। जाना है इसने सेंटर पॉइंट की तरफ सबने, ये लो। बात को समझ रहे हो? ये तो डिपेंड करता है ना, आप उस हिसाब से इंटेंसिटी को कंट्रोल करो, साइज को कंट्रोल करो। तो ये, और अगर आप सिर्फ इतने हिस्से को करना चाह रहे हो, ये देखो, आप सिर्फ इतने हिस्से को ट्रैक करना चाह रहे हो, ये वाले, ये लो, मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, वो देखो शेप क्या हो गई, ठीक है। यहां पे आए, यहां पे आए, शेप हो रही है, ठीक है। तो करता सिर्फ इतना है कि डायमीटर के अंदर सेंटर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करता है, और वो अगर आप जरूरी नहीं कि बाहर की तरफ ही हो, अंदर भी हो सकता है यहां से, ये देखो, इतना हिस्सा कर लेते हैं, चल, ये बात को पिक कर लिया आप लोगों ने। और ये आप टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, ये लो, सिलेक्ट टेक्स्ट, राइट क्लिक, आउटलाइन, गो विद ब्लॉट और पकड़, ब्लॉट और पकड़। और अगर आप इसको स्टूडेंट्स बेहतर है, मैं इसके टोटल के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ ब्लॉट एंड पकड़, ठीक है। तो डिस्टॉर्ट में चले जाओ, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया है, दोबारा से देख लो कहाँ पे गया था मैं।
इफेक्ट्स में, ये इफेक्ट्स हैं असल में। डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, पकड़ एंड ब्लॉट यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहां से भी आप काम कर सकते हो। ये लो, और यहाँ पे मैं जब आ गया, मैं आपको ये सारे टूल्स के साथ ही मैं डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में ये भी आपको साथ ही करवा दूंगा आज। इसको भी देख लेते हैं, ये उससे मिलती जुलती ऑप्शन ही हैं, डिस्टॉर्शन के लिए होती हैं, रफनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्वीक, ट्विस्ट, जिगजैग, ये बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। कभी आपको अगर इलिस्ट्रेटर में जरूरत पड़ जाए, इससे आप ये काम ले सकते हो जो बताने लगा हूं थोड़ी देर में। पकड़ एंड प्लॉट, ये देखो अभी टेक्स्ट के सारा सिलेक्टेड है, और दोनों ऑप्शंस को टेस्ट कर लेते हैं। पकड़, तो देखो क्या होगा। पकड़, अब ये मेरा नहीं ख्याल कि कहीं फॉन्ट आपको मिलेगा, ये मिलेगा, शायद मिल ही जाए कभी ना कभी। इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट से जनरेट किया गया, डिस्टॉर्शन की गई, डिस्टॉर्शन की गई, डिस्टॉर्ट करता है, ये लो। अच्छा, एक चीज और, ये भी सामने आ गई बात, अच्छा हुआ आज ही आ गई बात, वरना मैं हो सकता मंडे को बताता। एक चीज याद रखना, जब कभी इफेक्ट्स में जाओ, जब कभी इफेक्ट्स में जाओ, किसी भी इफेक्ट में जाओ, ये मैंने आपको करवाना है डिटेल में, 3D कन्वर्ट, ये मैंने इफेक्ट्स आपको सारे करवाने हैं। जब कभी इफेक्ट्स में जाओ, और जब आप एक दफा अप्लाई कर दो, दोबारा इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई मेन्यू के थ्रू कभी नहीं करने। तो आप लोग सर अगर मैंने चेंजेस करनी है तो क्या करूं? चेंजेस करने के लिए स्टूडेंट्स आपने इसको अपीयरेंस पैनल के थ्रू जाना है। अपीयरेंस पैनल याद है, ये साइड पे पड़ा हुआ है अपीयरेंस पैनल। अगर कहते हो मैं बाहर निकाल के रख देता हूँ, ये लो इधर से अपीयरेंस पैनल सामने रखो। अपीयरेंस पैनल में ये देख रहे हो, ये इफेक्ट आपने लगा दिया, इफेक्ट का नाम क्या है? पकड़ एंड ब्लॉट, दिख रहा है? यहां से आप इस इफेक्ट को खत्म करना, खत्म कर दो, ये लो अपीयरेंस पैनल। आज आपको पहला इफेक्ट मैंने सिखाना शुरू कर दिया। इफेक्ट जो है आप यहां से लगाते हो, क्या ये वही ऑप्शन नहीं आ रही? तो आपने आइंदा से याद रखना स्टूडेंट्स, कभी भी इफेक्ट मेन्यू को यूज नहीं करना, और करना है फर्स्ट टाइम कर लेना, अगर करना है सेकंड टाइम दोबारा इफेक्ट मेन्यू में नहीं जाना, वरना आपका हो सकता है इलिस्ट्रेटर क्रैश कर जाए, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सिस्टम की रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं। वो कहता है एक इफेक्ट लगा हुआ है, फिर उस पर डबल इफेक्ट लगा दूं उसका, फिर उसके बाद थर्ड टाइम वो उसके ऊपर फर्दर इफेक्ट लगाने शुरू कर देगा। आपने जब इफेक्ट लगा दिया, वो एडिट करना है तो भी यहां से जाओ, अगर आपने फर्स्ट टाइम नहीं भी किया खैर है, फर्स्ट टाइम इफेक्ट मेन्यू के थ्रू चले जाओ। सेकंड टाइम अगर उसमें आपने मॉडिफिकेशन करनी है, कभी भी ना जाना उसके थ्रू, या वो रिमूव करना है इफेक्ट, या उसको मॉडिफाई करना है, दोनों सूरतों में अपीयरेंस पैनल के थ्रू जाना। और अपीयरेंस पैनल जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज आपको ट्रांसफॉर्म की बताई थी, प्रॉपर्टीज मैंने फिल, स्ट्रोक है, ओपेसिटी की बताई थी, और अलाइनमेंट मैंने आपको सिखा दी, पाथ फाइंडर आपको बता दिया। ये एक छोटा सा बटन मैंने नहीं बताया था, आज बता रहा हूं आपको। इसको क्लिक करने से वो सारे जो मेन्यू की ऑप्शंस हैं इफेक्ट्स की, वो सारी इधर आ जाती हैं। और यहाँ पे आपने अभी कौन सा इफेक्ट लगाना है स्टूडेंट्स? ये पकड़ एंड ब्लॉट का, यहां से लगाओ भी और यहां से खत्म भी करो। अब मेन्यू में जाने के बाद फिर यहां से करने को कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम सिर्फ करना, सेकंड टाइम नहीं करना। मिसाल के तौर पे मैं लगा लेता हूं मेन्यू के थ्रू, और मेन्यू के थ्रू इसको मैं इस बार ब्लॉट की तरफ लेके जा रहा हूं, वो देखो क्या हो रहा है। कर दिया, ठीक है कर दिया। नेक्स्ट टाइम कल को आए या अभी आए और आपको कहा जाए ये इफेक्ट जो आपने ब्लॉट के लगाए हैं, ये तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ऑलवेज गो विद इफेक्ट मेन्यू की बजाय अपीयरेंस पैनल। और अपीयरेंस पैनल में ये देख रहे हो, जितने ये तो अभी एक इफेक्ट लगाया ना, दूसरा लगाऊंगा, तीसरा लगाऊंगा, चौथा लगाऊंगा, यहीं पे पॉपुलेट होने शुरू हो जाएंगे इफेक्ट्स। अभी तो एक ही लगा ना। और अगर इस इफेक्ट को आप रिमूव करना चाह रहे हो, जस्ट डिलीट, छोटा सा बटन नजर आ रहा है डिलीट का, वहां क्लिक कर दो। और अगर आपने इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, आप तो सर मैंने ब्लॉट नहीं करना था, मैंने तो पकड़ करना था, कर लो, इसी पे क्लिक कर दो। क्या ये वही बॉक्स नहीं आ गया? और इसको आप चेंज कर लो, ये लो, दिस इज ऑल पकड़ इफेक्ट्स, ये पकड़ है। अच्छा, यहां पे आना इसलिए जरूरी हो गया
कि मुझे उस बटन के थ्रू करना में डिफिकल्टी हो रही थी। करने को तो कर सकते थे, कोई इसमें बात ऐसी नहीं है। पकड़ का मैंने आपको बता दिया क्या करता है, सेंटर पॉइंट की तरफ उसको पुश करता है, अट्रैक्ट करता है। ब्लॉट इसके बिल्कुल उलट करता है, ये सेंटर पॉइंट से उसे दफा करता है, दूर करता है। वो सेंटर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ब्लॉट सेंटर पॉइंट से उसको दूर कर रहा है, बस ये फर्क है। अगर आप थ्रू आते हो टूल तो याद रखना, अट्रैक्ट पकड़ करेगा उसके पॉइंट को और डिस्टेंस पे लेके जाएगा, बाउंड्री की तरफ लेके जाएगा, सेंटर पॉइंट से उसे बाउंड्री की तरफ पुश करेगा कि पीछे हो जाओ, मेरी तरफ नहीं आना, पीछे जाओ। वो कहां तक जा सकता है, जहां तक सर्कल की बाउंड्री है। अभी मैं करके दिखा देता हूं, अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गया, यही डिफरेंस है बिटवीन पकड़ एंड ब्लॉट। और अगर आपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना हो तो ये बेहतरीन ऑप्शन है, यहां से कर लो, इफेक्ट लगा लो। वैसे तो उसको और वैसे भी मैं करके दिखा देता, चले वो भी देख लो। अच्छा ये देखो, ये ब्लॉट एंड पकड़ इफेक्ट्स है। इतने भी ना कर देना कि उसका हुलिया ही बिगड़ जाए, आपको समझ ही नहीं आएगी है क्या। इसको आप उतना कीजिएगा जितना आपकी विजिबिलिटी में वो आपको प्रॉपर विजिबल रहे, ठीक है। अच्छा, यही काम जो आपको मैंने इफेक्ट्स के थ्रू करवाया, ये करने से मना नहीं कर रहा, आप कर सकते हो। लाइक इस पी को, ये पी है, ठीक है। और अगर मैं इसको जस्ट स्वैप कर दूं या डिफॉल्ट कर दूं, डिफॉल्ट में आपको पता है पी जो स्ट्रोक है, क्योंकि अब टेक्स्ट तो रहा नहीं, आउटलाइन है या स्ट्रोक है, स्ट्रोक ब्लैक कलर का और इसके अंदर फिलिंग क्या है, व्हाइट कलर की, ऐसा ही है ना। तो अब आप अगर इसके ऊपर भी आप करना चाहो ब्लॉट और पकड़, आप कर सकते हो यहां से। ये मैंने पहले आपको बताने लगा हूं पकड़ के बारे में। पकड़ आपको सेंटर पॉइंट की तरफ ट्रैक करता है उस पार्ट को जो सर्कल में आ जाता है। सर्कल बहुत बड़ा है, साइज उस हिसाब से छोटा कर लो, वरना ये सारे पॉइंट इसकी तरफ बढ़ जाएंगे जो आ गए इसके अंदर। देखा, देख रहे हो? जो डायमीटर में आ गया उसने अपनी तरफ सेंटर पॉइंट की तरफ उसको ट्रैक करना है, और यही तो बताया था आपको इसका, ठीक है। तो आप इसको एहतियात के साथ, ये देखो, हो रहा है कि नहीं हो रहा, काम तो वही है ना। अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, मैं टूल सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अंडू कर देते हैं। और जहां तक जो पकड़ की बात है, पकड़ को भी देख लो, सॉरी ब्लॉट की बात है, ब्लॉट को भी देख लो। ब्लॉट टूल अगर आप ऑन करते हो, ये क्या करता है, ये आपके सेंटर पॉइंट से उसको पीछे की तरफ, बाउंड्री की तरफ उसको पुश कर देगा। ये देखो, जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट विच यू वांट टू ब्लॉट। ये लो, पता क्या शेप बनने वाली है, ये हुआ तो वही ना जो कहा था कि कुछ और हो गया। इसका मतलब है ये, अगर आप क्लिक करते जाते हो तो इसको पुश करता है टुवर्ड्स बाउंड्री, जो एरिया आ गया इसके अंदर, ये देखो। अब वो आपने कितना करना है ये आपकी मर्जी है, इतना ही रखना है, आपकी जरूरत इतनी में है, बस इतना कर। इसका मतलब कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट अगर सिलेक्टेड है और ब्लॉट और पकड़ में अगर आपसे को पूछ ले कि डिफरेंस क्या है ब्लॉट एंड पकड़ में, तो आपने एक ही बात बतानी है उसको या करनी है, वो ये कि ये आपको जो टूल एक्टिवेट करते हो तो इसका एक डायामीटर होता है, डायामीटर को वो यूज करते हुए सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस करता है। अगर मैं यहां रख दूं इसको ऐसे, क्या होगा, इसके अंदर जितना एरिया है उसको पुश करेगा टुवर्ड्स बाउंड्री। इस प्लस देखो किधर है, प्लस आपके शेप के इनसाइड इस वक्त है, तो इसलिए जब दूर करना है तो इस बाउंड्रीज को जो इसके अंदर आ गई हैं जितना एरिया, उसको उस शेप के हिसाब से एडजस्ट करना शुरू करते हो। ये देखो कर रहा, अभी मैंने एक क्लिक किया, दो, बाकी शेप को डिस्टर्ब कर रहा है जो आउट है, नो।
अब आपने इसको मैक्सिमम, एक्सट्रीम क्या है इसकी बाउंड्री हो रही है। अब आपने जहां रोकना है उसको रोको। ये लो, ये शेप बन गई। पॉइंट की बात समझ आई है, करता क्या है, क्या फर्क है पकड़ में और क्या फर्क है अगर प्लॉट करते हो तो। बस इतना, इसका जो प्लस सिंबल है ना, प्लस सिंबल को जरा ज़हन में बिठा लो कि जो डायमीटर के अंदर प्लस है उसकी जहां प्रेजेंस है, उससे आपको बाउंड्री की तरफ धकेलना हो उसने तो आप ब्लॉट कहोगे, और बाउंड्री की तरफ अगर आपने ट्रैक करना है तो उसे पकड़ कहोगे। और अगर आप इसके थ्रू नहीं समझ पा रहे तो आपके पास वैसे डिस्टॉर्शन के हवाले से वो ऑप्शन भी मौजूद है इफेक्ट्स मेन्यू में, पकड़ एंड प्लॉट, वहां से भी आप कर सकते हो, अच्छे अच्छे इफेक्ट्स वहां से भी मिल जाते हैं। तो बाद बात आपको ऐसी शेप बनानी पड़ जाती हैं। अब ये देखो, ये शेप है, हालांकि ये शेप एक और तरीके से बन सकती थी, वो तरीका क्या है बताओ जरा। एक पॉलीगॉन लेते, एक सर्कल लेते, दोनों को वेल्ड कर देते, बन तो जाती। लेकिन इसमें कि अब आपने ऐसा ही नहीं किया। अब क्या किया, पॉलीगॉन लिया और प्लॉट के साथ ये कर दिया। हालांकि ये कर सकते थे, वैसे भी कर सकते, एक सर्कल लेते, एक पॉलीगॉन लगाते, दोनों को इंटरसेक्ट करते जितना हिस्सा, और उसकी आप क्रिएट कर लेते उसकी बेल्ट, वो पाथफाइंडर, पाथफाइंडर है ना, उससे भी तो हो जाता ही है। लेकिन अब ये क्या है, ये अब दो शेप में नहीं है, एक ही है, जो कि पॉलीगॉन था। ठीक है। हाँ, ब्लॉट से आपने उसके इस तरह के जो उसकी शेप को बना दिया। ठीक है। कभी आप पकड़ एंड प्लॉट को इस्तेमाल करना चाहो, असल में आपको सिर्फ इस लेसन में सिर्फ इतना बताना था कि पकड़ एक्चुअली करता क्या है, ग्राउंड के ऊपर कैसे वर्क करता है, और प्लॉट किस तरह वर्क करता है। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, प्लस की तरफ अट्रैक्ट करना है, गो विद पकड़, प्लस से आपने उसको डिफरेंट साइड के ऊपर ऑपोजिट साइड पे धकेलना है तो ब्लॉट कर दो। अच्छा, नेक्स्ट टूल्स हैं जी हमारे पास तीन और। एक है स्कल्प। स्कल्प जिस तरह की शेप है वैसे ही उसका काम है। डिफॉल्ट ले लेते हैं ताकि आपको नजर आए। ये जी स्कल्प टूल। डायमीटर अगेन, डायमीटर अगर यही रहने देना है यही रहने दो, ये देखो। ये स्कल्प, डायमीटर बहुत ज्यादा हाई था, अगर आपने छोटे छोटे इसके अंदर इस तरह के इफेक्ट्स को लेके आना है तो ये स्कल्प ये करता है। जिस तरह की शेप है वैसे ही इसका एक्शन है। शेप भी आपको ऐसी ही दिख रही होगी। ठीक है। ये मैंने आउटसाइड रखा है, इनसाइड करना है, इनसाइड कर लो, ये लो। ये ज्यादा मैंने कर दिया है, इंटेंसिटी लो कर दो। और लो कर दो। बिल्कुल माइनर सी इसके अंदर उसकी प्रेजेंस नजर आएगी। ये लो। असल में आपने इसको प्लस को इनसाइड बाउंड्री की तरफ आप उसको मूव कर रहे हो, अगर आउटसाइड करोगे फिर आउटसाइड की तरफ चले जाएगा स्कल्प का एक्शन। ये बाहर रखोगे तो बाहर की तरफ होगा, ये देखो बाउंड्री पे। असल में मैंने साइज भी बहुत बड़ा रखा हुआ है। ठीक है। थोड़ा छोटा कर लो, देख रहे हो। शेप बन गई स्कल्प। तो स्कल्प का मतलब ये होता है कि आपने इसकी डायमीटर का आपने शेप के आउटसाइड रोल ऑन करना है तो आउटसाइड वो जनरेट हो जाएंगे स्कल्प्स। अगर इनसाइड की तरफ आप रखोगे तो इनसाइड जनरेट हो जाएंगे उसके स्कल्प्स, बाउंड्री के इनसाइड। ठीक है। तो ये अच्छा टूल है, अगर आप इसको इस्तेमाल करके यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स बनाना चाहो, यू कैन डू इट। और ये आप जरूरी नहीं आप लाइन के ऊपर स्कल्प लगाना है लाइन पे लगा लो, आपने पॉलीगॉन पे लगाना है पॉलीगॉन पे लगा लो, स्टार पे स्कल्प लगाना है स्टार पे लगा लो। ये तो वो आपकी नीड है ना, कि क्या है, स्कल्प को किस तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हो। ये टूल है, इसका डायमीटर कुछ ज्यादा ही है, इसको कम कर देते हैं जरा। 4x4 है, 2x2 चले कर देते हैं। और इस पर एंगल भी इसका हम तकरीबन 45 डिग्री कर देते हैं, और इंस्टेंसी थोड़ी सी ज्यादा कर देते हैं।
कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी थोड़ी हाई कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, डिटेल भी इसकी ज्यादा ऑन कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ले जनाब, इनसाइड करना है स्कल्प या आउटसाइड करना है? ये ये कॉम्प्लेक्सिटी, ये देख रहे हो, अडू कर दो, थोड़ी सी लो कर देते हैं। इसकी वैसे हाई वैल्यू भी जा सकते हैं, जो कि तकरीबन 15 है, उतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सिंपल रखना चाहो सिंपल रख लो, बाहर की तरफ रहना बाहर की तरफ करो, ये लो। ये तो मैं एक ही गो में कर रहा हूं, आप अलग अलग कर लो। ठीक है ना, ये मैं एक ही गो में किया ना, आप अलग अलग कर लो, थोड़ा हैवी हो जाता है और फिर ये होता है, हैवी है ना इफेक्ट्स, इसलिए अगर ये इफेक्ट्स लगे हों तो फिर मजीद इफेक्ट्स लगाना हैवी हो गया है काम है। हाँ, चले, वापसी हो गई है। तो इसको जरा थोड़ा सा ना देख के जरा आप कीजिएगा कि स्कल्प क्या करना है, कैसे करना है, ये लो, थोड़ा थोड़ा करके कर लो, एकदम से ना करने में, सॉरी एकदम से पूरा रोटेट में डाल दिया उसको। ठीक है, तो आप स्कल्प करता है कि आपके जो सरफेस के ऊपर है, इनसाइड और आउटसाइड, इस तरह की थोड़ी सी हाइट्स जनरेट कर देता है थ्रू आउट द शेप। अगर करना चाहो वो भी कर सकते हो, किसी एक सेगमेंट को करना चाहो वो भी कर सकते हो, यहाँ तक कि टेक्स्ट को करना चाहो वो भी कर सकते हो। स्कल्प हो सकता है आपको टेक्स्ट के इफेक्ट्स अच्छे लगे, लेट्स सी। तो ये वैल्यूज को जरा छोटा ही रखना, इतना कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा ना करना। ठीक है, और उसको फिर अच्छे तरीके से फिर होने देना, वरना फिर ये होगा कि हो सकता है सिस्टम हैंग ही हो जाए आपका, या ग्राफिक कार्ड लगाओ, रैम अच्छी करो, तो फिर वहां पे आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये लो, स्कल्प आप टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक दिस। डायमीटर इसका छोटा क्या करना है, टेक्स्ट का साइज ही बड़ा कर लेते हैं। ये लो, आउटलाइन में क्रिएट हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब ये स्कल्प को देख लो, अब मैंने कुछ नहीं किया, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं ज्यादा उसको क्लिक करूं, लॉन्ग क्लिक करूं। देख रहे हो, स्कल्प काइंड ऑफ उसका यूज, या एक मैं सिंपल सा रेक्टेंगल बनाता हूं, ये ये रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, इस थोड़ा सा रोटेट भी कर देता हूं, थोड़ा इसको डिफॉल्ट भी ले आता हूं, और यहां पे स्कल्प की ऑप्शन को अटेम्प्ट करते हैं। अब ये आपने इनसाइड करना है अटेम्प्ट या आउटसाइड करना है, ये डिपेंड करता है कि आपने डायमीटर के इनसाइड अगर करना है तो डायमीटर उस हिसाब से एडजस्ट कर लो। ठीक है, वरना हो तो जाता है, करता क्या है कि आपके उस पॉइंट को जो प्लस है उसकी तरफ आपके स्कर्व्स के जो हाइज एंड लोज वैल्यूज वो वहां पे क्रिएट करना शुरू कर देता है। और ये देखो काफी ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा है, तो कोशिश करो इसको लो वैल्यूज के साथ ही प्ले करो। स्टार्ट में ना, अगर आपको तंग कर रहा है ना सिस्टम, तो इसकी छोटी वैल्यूज रखो, ना तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई करो। कॉम्प्लेक्सिटी में बिल्कुल ही जो लोवेस्ट वैल्यू है उसको टच कर दिया, 1 कर लेते हैं चले। ठीक है, बाकी इंटेंसिटी भी कम रखो, और ओके करके अब देखते हैं अब क्या आता है। ये देख रहे हो कितने ज्यादा एंकर्स उसने बना दिए जो पिछला अटेम्प्ट किया था उसके मुताबिक। और फिर आपके सिस्टम इसी तरह डिस्टर्ब करते हुए नजर आएगा।
तो वैल्यूज कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हाई नहीं करना, ठीक है। और अब इसी के ऊपर दोबारा अटेम्प्ट करके देख लेते हैं कि पिछले की निस्बत क्या रिजल्ट दे रहा है। ये इसका अभी वो हमें प्रोसेसिंग में के पास फंसा हुआ है। सो यू नीड टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड गो विद स्कल्प, और जिस पार्ट को आपने करना है उस पार्ट को आप कर सकते हो स्कल्प, ठीक है। बस डायमीटर का ख्याल कीजिएगा कि इसने जो स्कल्स जनरेट करने हैं ओवर द आउटलाइन ऑफ दैट सिलेक्टेड एरिया जो उस डायमीटर के अंदर आ रहा है। तो डायमीटर उस हिसाब से अगर आपने जस्ट जस्ट सिंगल शेप को करना है, सिंगल ऑब्जेक्ट को करना है, तो डायमीटर उतना कम कर दीजिएगा ताकि सराउंडिंग वाले ऑब्जेक्ट उसके इनसाइड कहीं आके उन इफेक्ट्स के अंदर ना ले आए उसको, ठीक है। तो स्कल्प आपको हमेशा जब कभी आप अपने उस टेक्स्ट के ऊपर या अपनी शेप्स के ऊपर स्कल्प रखना चाह रहे हो तो ये यहाँ से आप कर लीजिएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन आपकी क्रिस्टलाइज है, ये भी उससे मिलती जुलती है। ये क्रिस्टल जनरेट करता है, वो स्कल्प जनरेट करता है, ये क्रिस्टल जनरेट करता है, और ये रिंकल जनरेट करता है, ठीक है। हैं छोटी छोटी ऑप्शन, लेकिन इफेक्ट थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट है। ये आपकी नीड के ऊपर है कि आप किन ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हो। तो दो जल्दी से 8 बोर्ड और बना लेते हैं ताकि इसको क्लोज करके मैं आपको रिमेनिंग ऑप्शन की तरफ लेके चलूँ और कुछ और ऑप्शंस भी आज एक्सप्लोर कर लें। ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, सिर्फ एक दफ़ा मैंने आपको व्यू करवानी थी, बाकी काम करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है कि आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। और अगर आप ज़्यादा तंग नहीं हो रहे तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करो, वरना अपने सिस्टम का हार्डवेयर वगैरह उसको थोड़ा सा बेहतर करो। तो जल्दी से हम देख लेते हैं रिमेनिंग ऑप्शन। एक आपकी ऑप्शन है जी क्रिस्टलाइज, एक है रिंकल, और ये आप अपने शेप्स के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर अगर आप समझते हो इस्तेमाल करना चाहो कर। क्रिस्टल लाइज, क्रिस्टलाइज टूल, और लास्ट वन इज रिंकल। ये जिस तरह आइस के क्रिस्टल्स होते हैं, ये वैसे क्रिस्टल्स ही काम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। डिफॉल्ट ले लेते हैं ताकि आपको क्रिस्टल्स नजर भी आए। क्रिस्टल को जिस तरह के बनाता है, आउटसाइड करोगे तो आउटसाइड हो गए, इनसाइड करोगे। ये डिपेंड करता है कि क्रिस्टल आप जो सेंटर पॉइंट से आउटसाइड डायरेक्शन में क्रिस्टल जनरेट होंगे कुछ इस तरह, सेंटर पॉइंट से आउटसाइड डायरेक्शन में, सेंटर पॉइंट से आउटसाइड डायरेक्शन में क्रिस्टल्स आपको जनरेट कर देगा। सारे पे करना है या हाफ पे करना है या जैसे करना है आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इसमें और उसमें फर्क है, इसमें थोड़ा सा शार्प एजेस नजर आते हैं उसके निस्बत, और ये आपको कुछ इस तरह का क्रिस्टल्स का व्यू दिखा देता है। और ये चीज़ अगर आप इस पे भी अप्लाई करोगे, टेक्स्ट के ऊपर भी बाद होगा, अच्छे भी इफेक्ट्स लग जाते हैं और आपको अच्छे लगते हैं ये। लेकिन उसके लिए फिर इसको जस्ट आउटलाइन को कन्वर्ट कर लेना। ये मैं कर दिया, और यहाँ पे अब क्रिस्टलाइज सी के ऊपर देखो, मैं क्रिस्टल इफेक्ट्स या कोई टेक्स्ट है आप उसके ऊपर इसको अप्लाई करके देख सकते हो लाइक दिस। बस इसमें एहतियात के सेंटर पॉइंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये क्रिस्टल्स बनते हैं, सेंटर पॉइंट से ऑपोजिट। डायमीटर छोटा करो, अगर सी के अलावा बाकी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे तो आप उसका डायमीटर छोटा कर दो, इंटेंसिटी कम कर दो, ताकि क्रिस्टल्स उस हिसाब से ही जो अच्छे लगे आपको वो आपको यहाँ पे नजर आए। तो इसमें भी वही ऑप्शंस हैं, कॉम्प्लेक्सिटी हाई करनी है, डायमीटर आपने मिसाल के तौर पे 1/1 का लेना है, ठीक है। क्रिस्टल का एंगल 45 डिग्री रख दिया, ठीक है। इंटेंसिटी मजीद लो करनी है कर दो, ये 1 तक कर दोगे तो बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपको यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। और ये सिर्फ इतना आपने देखना है कि ये आपके पॉइंट से ये कभी इस तरह के क्रिस्टल
आपको रिक्वायर्ड हो ऑन योर टेक्स्ट, यू कैन डू इट। और सारे पे करना है, सारे पे कर लो, ये लो, जहां जहां से क्रॉस करेगा वहां पे क्रिस्टल्स आपके क्रिएट कर देगा। ये ले जनाब, सारे पे करना, सारे पे कर दो। ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी लो की हुई है, बल्कि बिल्कुल ही खत्म की हुई है, तो इसलिए ये फैक्टर इतने वाजे नहीं है, बल्कि हुआ ये है कि छोटे 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 अब क्रिस्टल्स यहाँ पे क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा करने हैं तो इंटेंसिटी इसकी हाई कर दो। ठीक है, और ये देखो एंकर्स, एंकर्स देखो कितने आ गए, क्योंकि जहां जहां उसकी वैल्यू जनरेट हुई उसने एंकर वहां पे आपको क्रिएट कर दिया। तो क्रिस्टलाइज ऑप्शन है, और इसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन जो है वो रिंकल की है। ये रिंकल्स वगैरह बनाने के लिए, चाहे वो शेप हो, चाहे वो शेप हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, रिंकल्स। कुछ खासतौर पे ये तीनों ऑप्शन ना काफी सिमिलर है, स्कल, क्रिस्टलाइज और रिंकल। ठीक है, और डिपेंड करता है, बाजू का तो आपको इफेक्ट्स चाहिए होते हैं क्रिस्टलाइज काइंड ऑफ, बाजू का स्कल्प, तो ये आप यहां से देख लीजिएगा। रिंकल, रिंकल टूल भी है जी, ये लास्ट वाला। करता ये है, जस्ट आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, और रिंकल की जो डेफिनेशन देखनी है, ऑप्शन देखनी है, डबल क्लिक करके यहां से आप देख सकते हो। ठीक है, रिंकल हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, रिंकल वर्टिकल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी भी कर सकते हो, डायमीटर भी दे सकते हो, इंटेंसिटी भी दे सकते हो, और ये दे के आप अप्लाई कर दो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये रिंकल्स सरफेस को रफ कर देता है, ये समझ लो, सरफेस को रफ कर देता है। हाँ, उसके बाकी जो है, अगर आप उसको करना चाह रहे हो, प्रॉपर्टीज को एड्रेस वो कर सकते हो, देख के उस हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के देख लो, लेकिन इतनी ना बढ़ाओ कि आपका सिस्टम जो है वो स्लो हो जाए या रिस्पॉन्ड करना छोड़ दे। ये रिंकल्स इस पे लगाने हैं, रिंकल्स पे लगा दो, आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया, ये रिंकल मैंने ऑन किया, और ये रिंकल्स। ठीक है, मतलब रफ कर देता है एक तरह से रिंकल्स, जैसे झुर्रियां नहीं होती चेहरे पे, रफ कर देती है, ये उसी तरह वर्ड निकला हुआ है, टूल, रिंकल। तो आमतौर पे ये होता है कि आपको फॉन्ट के अंदर कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन चाहिए होती है, टाइटल्स में, हेडिंग्स में, टेक्स्ट पे ऊपर, तो ये आपके पास टूल्स हैं, क्रिस्टलाइज है, स्कल्प है, रिंकल है, इसको आप जहां और जिस तरह इस्तेमाल करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है जी, अच्छा जी, हमारे पास कितना टाइम रह गया है? 10-15 मिनट है, तो हम एक काम करते हैं, कुछ इफेक्ट्स को स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इफेक्ट्स ओपन किए थे आज आपके लिए, तो जो रिमेनिंग इफेक्ट्स हैं साथ में वीकेंड पे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जिसमें पकर एंड प्लॉट हम देख चुके हैं, बाकी छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जिगजैग से स्टार्ट करूंगा, नाम से जाहिर है, कभी आपको अगर जिगजैग इफेक्ट्स चाहिए ऑन योर आर्ट बोर्ड किसी भी शेप के ऊपर, तो जिगजैग इफेक्ट्स मौजूद हैं। इफेक्ट्स लगाने का तरीका मैंने आपको कुछ समझा दिया, आपने इफेक्ट मेन्यू के थ्रू नहीं जाना, और जिस चीज से मना किया जाए वो जरूर करना होता है, तो आप कर लो। हाँ, जब आपके अंधेरा छा जाएगा ना स्क्रीन पे, तो फिर आप खुद समझ आ जाएगी कि सर सही कहते थे, मेरे ख्याल में कि वैसे ही करते हैं। तो आप वो एक दफा खुद से जरूर एक्सपीरियंस कीजिएगा उसका, क्योंकि ये कॉम ऐसी है। हाँ, वो ये तो करके देखना चाहिए, ये ऐसे ही कह रहे थे या वाकई कुछ है? तो ये इफेक्ट्स हैं, आप अपनी शेप्स के ऊपर इफेक्ट्स लगा सकते हो। इफेक्ट्स में जाइएगा, और अब सिर्फ होता क्या है, वो डबल उसके ऊपर रैम के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। इफेक्ट्स ऑलरेडी लगे होते हैं, क्योंकि मेमोरी में सारा एक्शन हो रहा होता है, तो वो फिर, क्योंकि सेव तो आपने किया नहीं अभी, सेव थोड़ी किया, सारा कुछ किस में हो रही है प्रोसेसिंग आपकी,
प्रोसेसर भी उसमें बिजी किया हुआ है, रैम भी इंगेज की हुई है, तो आपका सिस्टम लाजमी होता है वो फिर रिसोर्सेज को बिजी कर लेते हैं, तो आपका एक्शन कंप्लीट करते वक्त उसको दिक्कत होती है। जिगजैग, ले ये इतना काम है, ये काम वैसे करना हो मुश्किल होता है। जिगजैग साइज, ये लो, एम्पलीट्यूड, हाइट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, जिगजैग। और इसमें कितनी आपके पेंडिंग आ रही है, 4। क्या बढ़ा दूं, ये लो, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। कितनी हाइज एंड लोज हैं, 15। समझ आ रही है? ठीक है। आप अगर कभी इसको करना चाहो ऑन योर आर्टबोर्ड जिगजैग, ये आप सिंपल लाइन लगा के जिगजैग कर दो, बजाय ये काम। अच्छा, ये काम वैसे भी तो हो सकता था, क्या ये काम विदाउट दिस अवेलेबल था? याद है मैंने एक चीज करवाई थी आपको, क्या करवाया था, कल ही करवाया मैंने आपको, एंकर्स को ऐड करवा लो। मजीद एंकर्स को ऐड करवा लो। एंकर आ गए, इनको सिलेक्ट कर लो। करने को तो ये किया जा सकता था, लेकिन ब्लैक फ्राइडे सेविंग, ये देखो, क्लिक किया, एक छोड़ के शिफ्ट के साथ इसको क्लिक किया, करने के बाद इसको हमने, ये लो, काम तो हम कर सकते थे, काम तो हो रहा था, लेकिन काफी आपके लिए, पहले तो एंकर लेके आओ, फिर उनको सिलेक्ट करो, फिर उसकी हाइज एंड लोज को आप कंट्रोल करो, एक को छोड़ के एक करना है मिसाल के तौर पे। काम तो हम कर रहे थे, लेकिन ये काम आपके लिए आसान हो गया। आसान ही हुआ ना, कि आपने यहाँ पे एक लाइन लगाई, और लाइन लगाने के बाद आगे सारा काम उसके ऊपर छोड़ दिया, बजाय इतनी मेहनत करते। आपने लाइन लगाई, और लाइन लगाने के बाद ये पंजाब गवर्नमेंट के काफी सारे लोगोज में देखा हुआ है सर्कल में, बल्कि ये कौन सी किसकी है वो, पंजाब बैंक की है वेबसाइट, और लोगो जिसमें आपको जिगजैग लाइनें ऐसे ऐसे नजर आती हैं, उसमें है ना, तो वो आप बना लो, अब बना के सर्कल के अंदर कैप्चर करवा लो। क्या ख्याल है, बन नहीं जाएंगी? अच्छा, इसके एजेस है शार्प, एजेस को स्मूथ भी कर सकते हैं, शार्प और स्मूथ भी कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन थी नीचे, अभी आपको दिखा देता हूँ। इफेक्ट्स में जाना है जनाब, इफेक्ट्स में अब यहां से नहीं जाना, इफेक्ट्स में अब आपने प्रॉपर्टीज के थ्रू जाना है, और प्रॉपर्टीज में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जिगजैग यहां से कर लेना। और जिगजैग में आपकी ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, कितना साइज करना है, साइज का मतलब है इसको कितना हाई या लो करना है, जो कि यहां से आप कर रहे हो, ये वही हो रहा है ना जो आपने किया था। कम करना है, कम कर दो, एक तो ये हो गया। फिर ये रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब है ये वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू 0.38। रिलेटिव का मतलब यह है कि इसकी परसेंटेज वाइज आप जितना करना, जब मैं तो आपको ये भी रेकमेंड करूंगा, आपने एब्सोल्यूट में जितनी वैल्यू इंचेस में हाई लो करना है वो यहां से कर लीजिएगा, नंबर 1। दूसरा, कितने आपको यहाँ पे रिजिस चाहिए, रिजिस का मतलब हाइज लोज चाहिए, इस वक्त कितने हैं, 4। नीचे, ऊपर 2, फिर नीचे, ऊपर 4, ये 4 है जी। इसको आप फ्रीक्वेंसी यहां से बढ़ा दो। एक तो ये किया आपने, मिसाल के तौर पे मुझे 8 चाहिए, 8 मैंने यहां पे ऑन कर दिया, ठीक है। दूसरा, मुझे इसके जो शार्प एजेस हैं स्मूथ चाहिए, ये लो, हो रहा है, ठीक है। कम करनी है, कम वैल्यूज कर दो, ये डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर। और जो करना है करने के बाद इसको ओके कर दो, और ये आपके पास एक स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी इसकी आ गई है। अब आप अगर चाहो इसके वेट बढ़ाना, वेट बढ़ा सकते हो, वेट बढ़ रहा है। और अगर आप इसकी कॉपी निकालना चाहो तो ऑल्ट के साथ ये कॉपीज भी निकल आएंगी, और रिपीट करना चाहो तो कंट्रोल डी के साथ रिपीट भी हो जाएंगी। ये वेवी काइंड ऑफ आपका पूरा इफेक्ट आर्टबोर्ड के ऊपर आ गया। और मजे की बात है, अगर आपसे ये कहा जाए इसको किसी शेप के इनसाइड क्लिप करवा लो, वो तो आता ही है ना सबको, ये शेप है सर्कल,
इसके अंदर आपने क्लिप करवाना है इसको, ठीक है। ये शेप यहाँ रखी, और जितना इसको जरा देख लीजिएगा ये कहाँ पे आपको रखना है। या आपने करने के बाद इसको क्लिप करवा लो। हो रहा है ना, क्लिप हो गया ना। तो ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हो जैसे आप पसंद करो। तो इसका मतलब है ये अब एक ऐसी शेप बनी है जो कि लाइन से स्टार्ट हुई थी बात इसकी, और आपने इसके ऊपर इफेक्ट्स जनरेट किए, और इफेक्ट्स लगा के उसके ऊपर अब आपने उसको क्लिप करके अपने आर्टबोर्ड के ऊपर प्लेसमेंट कहीं पे भी करनी हो, कभी जरूरत पड़े तो आप ये कर सकते हो। क्या ये इफेक्ट टेक्स्ट पे भी लग जाएंगे? फॉन्ट शॉन्ट जो भी सेट करना है पहले किया करो, ठीक है। कोई भी आपके पास मिसाल के तौर पे लेटर है और उसके ऊपर आप क्या जिगजैग इफेक्ट्स लगा सकते हो। शेप ही है ना ये लो शेप बन गई। ये इफेक्ट्स हैं, डिस्टॉर्ट, जिगजैग। कम करने हैं रिजेस, कम कर दो, ये लो। ज्यादा करने हैं, ज्यादा कर दो, ये लो। कम करने हैं, कम कर दो। और अगर इन रिजेस को स्मूथ करना है, स्मूथ कर दो, ये लो। ये शार्प है, ये स्मूथ हो गए, ये लो। अब ये वैसे तो नहीं बनता मेरे ख्याल में, इस तरह की शेप कैसे बनाओगे आप? कोई भी लेटर हो, मैं तो जस्ट एक सिंगल लेटर रह गया, कोई पूरा आपका वो भी हो सकता है, टाइटल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब जिग जैग से आप अपने इलिस्ट्रेशंस ऐसी क्रिएट कर सकते हो जैसे आपको रिक्वायर्ड हो, और उसको फिर जैसे आप प्लेसमेंट करना चाहो, जिस तरह करना चाहो, आप उसको यहाँ पे किया जा सकता है। ये ले जनाब, अरेंज फ्रंट, कलर करना है, कलर कर लो मुनासिब सा, जो आपको अच्छा लगता है, जैसे आप इसको करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट एनीथिंग, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब जिगजैग तो आपको ये ऑप्शन देता है कि आप जितनी उसके कर्व्स या उसके वेव्स जनरेट करना चाहो, जितनी वेव्स आप बना सकते हो, उनको शार्प करना चाहो, उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहो, उनकी हाइज एंड लोज को कंट्रोल करना चाहो, और उसको फिर बना के अपने आर्टबोर्ड पे प्रेजेंट करना चाहो, तो ये जिगजैग तो ये करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अच्छा ये जिगजैग जो है ये सबके लिए है स्टूडेंट्स। ये अगर सर्कल था तो जिगजैग इसको भी तो करेगा। इफेक्ट्स, डिस्टॉर्ट, जिगजैग, वो देखो क्या हुआ। शेप बनी कि नहीं बनी? और मजे की बात है, कोई स्टैंप बनाता है ना बंदा, स्टैंप वगैरह बनाते हो, स्टैंप, और स्टैंप काइंड ऑफ लोगो बनाना चाह रही है, स्टैंप बनाना चाह रहे हो तो आप बना लो, ये स्टैंप बन रही है। और स्टैंप में जितनी आपने साइज बड़ा करना है बड़ा कर लो, ये लो। और इसको स्मूथ कर दो, और इसको जरा लो करना, लो कर दो, और करने के बाद ओके कर दो, ये लो, ठीक है ना। और अच्छा, बाद में पता क्या आता है, स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये जो स्ट्रोक में बढ़ा देता हूँ, ये लो, ये जो आपको, जैसे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ या सिलेक्शन करता हूँ, इसका एक्चुअल सर्कल नजर आ रहा होता है आपको, ब्लू कलर का, दिख रहा है ये। आप इससे बड़े डिस्टर्ब होते हो जब कभी इफेक्ट्स लगें और शेप अपना एक्चुअल जो इसकी शेप है उसमें कोई चेंज आ जाए इफेक्ट्स की वजह से। अच्छा, इफेक्ट्स जब तक हैं
और एक चीज याद रखना, ये इफेक्ट्स आपने लगाए हैं जिगजैग के, ये दिख भी रहे, ये खत्म करोगे नॉर्मल कर देगा, सीधी सी बात है। ठीक है, आप चाह रहे हो इन इफेक्ट्स को परमानेंट कर दिया जाए, इन इफेक्ट्स को परमानेंट कर दिया जाए। परमानेंट का मतलब है अगर आपने परमानेंट कर दिया तो आप इसके जिगजैग की इफेक्ट्स में जाके दोबारा से कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, वो ये इफेक्ट्स परमानेंट हो जाए। अभी कर सकते हो, अभी आप इसको क्लिक करो, यहाँ पे जिगजैग पे आप क्लिक करो, दोबारा से बॉक्स आएगा, इसको कम ज्यादा जो दिल करता है करो, हो रहा है, अभी सब कुछ हो रहा है। ठीक है ना, अभी सब कुछ हो रहा है। कोई ऐसी स्टैम्प बनानी है, शार्प एजेस के साथ बनानी है, ये शार्प एजेस हैं, और बहुत सारे लोगोस देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे अपने सिंबल्स देखे होंगे जिसमें आपको इस तरह चाहिए होता है। ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल के ऊपर इफेक्ट्स लगे हुए, और अगर स्मूथ करना स्मूथ कर लो, ये लो स्टैम्प आपने देखी होगी, तो इस तरह की कुछ होती है। तो इसको अगर आप कम करना चाहो, रेपिटेशन उसकी सरफेस के ऊपर, ये कर दिया। अच्छा, ये करने के बाद ओके कर देता हूँ। अच्छा, ओके करने के बाद अगर मैं साइड पे क्लिक करूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर आता हूँ, माउस को लेके आता हूँ, आप वो उसका एक्चुअल सर्कल नजर आ रहा है। लेकिन इसका एक फायदा भी है, अगर नजर आ रहा है कि ये इफेक्ट्स हैं, आपको एक तो ये पता चल जाता है ये इफेक्ट्स हैं, और अगर इफेक्ट्स हैं तो इसको मॉडिफाई करने का अभी भी आपके पास ऑप्शन है। कल परसों आपको कहते हो यार ये कुछ ज्यादा ही है, रेपिटेशन सर्कल इस तरह, इसको थोड़ा कम करना चाह रहे हो, कम कर दो। इसको शार्प करना है, शार्प कर दो, अभी कर सकते हो। लेकिन अगर आप समझते हो कि मैंने अपने क्लाइंट को बस डिलीवर करना है, जो शेप बननी थी, लोगो बनना था, स्टैम्प बननी थी, बन गई, अब ये जस्ट डिलीवर करना है, तो इसको फिर आप एक काम करो, ऑब्जेक्ट में इसकी अपीयरेंस जो है, एक्सपैंड ऑप्शन नजर नहीं आएगी, अब यहां पे आएगा एक्सपैंड अपीयरेंस। आपको याद होगा पाथ फाइंडर, उसमें भी एक्सपैंड का बटन था, क्या करता था कि जो शेपें दो तीन मिला के आपने बनाया है, ऑल्ट के साथ क्लिक करने से उसमें चांस देता था कि चेंज करने कर लो। क्लाउड जो बनाए थे, एक सर्कल को उठा के आगे पीछे करके, जब एक्सपैंड कर दिया गया तो उसके बाद आपको अलाउ कर रहा था? नहीं, ये अब वो तो एक्सपैंड था, एक्सपैंड का मतलब है जो आप पाथ फाइंडर में यूज कर रहे हो। एक्सपैंड करता क्या है, जो स्ट्रोक हो या उसका फिल हो, उसका ऑब्जेक्ट बना देता है परमानेंट। अब ये असल में क्या कर रहा है, अपीयरेंस जो नजर आ रही है ना, इसकी जैसी लुक नजर आ रही है, बस फाइनल है, अपीयरेंस को फाइनल कर दो, कुछ नहीं पूछता। और हुआ क्या, हुआ ये जनाब, ये अब ऑब्जेक्ट अब परमानेंट हो गया है। और दूसरी चीज, एक और गौर की होगी चीज, ये वो खत्म हो गया, वो देखो इफेक्ट्स थे वो तब तक थे जब तक आपने एक्सपैंड अपीयरेंस नहीं किया। मैं वही तो मना कर रहा हूं आपको, जब वो मैंने उस दिन कहा था कि एक्सपैंड करने के बाद वापस तो नहीं कर सकते शेप्स को, तो ये भी नहीं कर सकते फिर। लेकिन ये कब करना है, जब एवरीथिंग इज ओके परफेक्ट, वरना नहीं करने बैठ जाना, फिर नहीं होना। सर ये तो आप कोई बात नहीं, ये क्या बात हुई, वापस करें इसको, ऐसा नहीं होता। ये करने से पहले आप इसको देख लेना कि आपको जरूरत है तो करो, नहीं तो ना करो। और इसकी आगे फर्दर जो दिल करता है करो। मिसाल के तौर पर इसकी कॉपी निकालनी है, ये लो, और के साथ कॉपी निकाल ली, ठीक है। इसका साइज वाइज करना है, आप साइज वाइज कर लो, जैसे आप करना चाहो, ये लो। कुछ टेक्स्ट लिखना है, इसके अराउंड, अच्छा इसके अराउंड क्या हम टेक्स्ट को नहीं प्लेस कर सकते क्या, इसके इनसाइड टेक्स्ट को नहीं प्लेस कर सकते, सबको तो आता है आपको। ठीक है, ये सारी चीजें तो मैंने सिखा दी थी आपको, ये आप कर सकते हो। ऑन दी पाथ भी कर सकते हो, इनसाइड भी कर सकते हो, एरिया टाइप वाला जो मैंने आपको सीन बताया था, या टाइप ऑन ए पाथ बताया था। कभी आपको अगर जरूरत पड़े, आप इसको जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप चाह रहे हो इसके अराउंड कोई और शेप्स बनानी है वो बना लो, इसके इनसाइड बनानी है वो बना लो, ये लो, यहाँ आए ऑल्ट शिफ्ट के साथ, ये लो, ठीक है। फर्दर आप इसको अपनी मर्जी से मुताबिक शेप अप आप कर सकते हो। कोई भी डिजाइन अगर आपको क्रिएट करना है, कुछ लिखना है, एनीथिंग यू कैन डू इट। तो दिस इज ऑल अबाउट शेप नेम और इफेक्ट्स नेम इज। अच्छा, कौन सी अप्लाई की अभी आपने?
जिगजैग की है, ठीक है। जिगजैग की ऑप्शंस हमने डिस्कस कर ली हैं, और ये बाकियों पे भी आप करके देख लीजिएगा। सब ऑप्शन पे वैसे ही चलेगा। अभी तो मैंने जस्ट सर्कल पे अप्लाई करके दिखाया है, टेक्स्ट पे अप्लाई करके दिखाया है, तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग जो भी आपने बना रखा है उसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर मैंने आपको करके किया। ये यहाँ तक कि ये आपके पास पेन टूल के साथ बनाया हुआ एक शेप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि आपके स्पाइरल स्पाइरल आर्क, ये भी तो टूल्स थे, क्या इसमें नहीं चलेगा? सीधी सी बात है। ये लो, ये स्पाइरल है, ये स्पाइरल आपने बनाया, स्पाइरल को भी जिगजैग आप कर रहा चाहो कर सको, इफेक्ट लगा दो इस पे, इफेक्ट में जाके जिगजैग इफेक्ट्स लगा दो। बहुत ज्यादा वैल्यूज इसकी कम करनी है, कम कर तो आप समझते हो कि यार इसको, ये लो, ठीक है। और अगर आप इसको स्मूथ करना चाहो, स्मूथ कर लो, ये लो, ये स्मूथ है, ये शार्प है। ये डिपेंड करता है कि आपको कैसी जरूरत है उसकी, स्पाइरल के ऊपर कैसे इफेक्ट्स लेके आना चाह रहे हो, उसके रिजेस को पर सेगमेंट कितने डालना चाह रहे हो, साइज का कितना बड़ा या छोटा करना चाह रहे हो, देख रहे हो ना। अब वैसे ये शेप बनानी बहुत मुश्किल है, ये आपने यहां पे रखनी थी। अच्छा, बाकी बात वही है। अब अभी भी आपके पास चांस है, जिगजैग में जाके इफेक्ट्स चेंज कर लो या डिलीट कर दो, इफेक्ट है ना यार। जब तक आप, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जब भी जाओगे, जब कभी आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर से इफेक्ट्स को अप्लाई करना चाह रहे हो परमानेंटली, अपीयरेंस को एक्सपैंड कर दो, ये लो, ठीक है। अब आप क्लिक करोगे, ये शेप है जो फाइनल हो गई है, इसमें आप ना रेजिस कंट्रोल होंगे, ना इसके अंदर आप कुछ और कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये आपके पास टूल अवेलेबल है, अगेन ये अवेलेबल है, इससे आप शेप में चेंजेस जरूर कर सकते हो, लेकिन इफेक्ट्स नहीं लग सकते। इफेक्ट इस सेंस में नहीं लग सकते कि मजीद इफेक्ट्स लग सकते हैं, लेकिन जो इफेक्ट लगा हुआ था उसमें चेंज नहीं आएगा। अब ये इसका मतलब ये ना समझ लेना कि मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर इफेक्ट्स ऑन ही नहीं कर सकते, कर लो, जो लगाने लगाओ, ये इफेक्ट जाके दोबारा लगा दो, लेकिन वो जो मेन इफेक्ट्स उस शेप पे या उस स्पाइरल पे लग गए थे, वो खत्म नहीं होंगे, जो कि पहले हो सकते थे, अब नहीं होंगे, मजीद लग सकते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, अब आ जाओ जरा अगली कुछ ऑप्शंस पे। कितना टाइम हुआ है? अच्छा, आप लोगों ने काम करना, ये वीकेंड के ऊपर आपके लिए काम ये है कि इसके इन इफेक्ट्स को जो मैंने छोड़ दिए हैं, हाँ, इनको देखिएगा, मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने शेप्स बनानी है, टेक्स्ट को कन्वर्ट आउटलाइन में करना है, और फिर जाके आपने किस चीज को जो है वो प्रैक्टिस करनी है। एक तो पाथ को मैंने ओपन किया आपके लिए, पाथ को जरा चेक करो, क्या समझ आती है और क्या नहीं समझ आती, क्योंकि मैंने मंडे को आते ही इन दो मेन्यूज को, और ये शेप शेप को, और ये पैटर्न को, रिपीट को, ब्लेंड को, एनवेलप, डिस्टॉर्ट, इन ऑप्शंस सारी को कवर करवाना है, ये वाले। इसमें से आज आपके लिए जो छोड़ के जा रहा हूं बात, पाथ का कुछ हमने किया, कुछ छोड़ दिया, एक्सपैंड मैंने आपको अपीयरेंस का बता दिया, फिर मैंने आपको यहाँ पे ये इफेक्ट्स में ले गया। इफेक्ट्स में आपके लिए जॉब ये है, काम करने का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने जनाब, ये बड़ी मजे की ऑप्शन है, पाथ पाथ, ये पाथ फाइंडर वही है जो आपको मैंने करवा दिया है। हाँ जी, ये वही चीज है। मुझसे आपका, आप में से एक दोस्त पूछ रहा था, सर शेडो कैसे लगता है, ये सैयद रजा साहब पूछ रहे थे, सर शेडो कैसे लगता है। शेडो यहां से लगता है स्टाइल्स में जाकर, ये ड्रॉप शेडो। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, स्टूडेंट्स, ये एम देख रहे हो, एम ऑप्शन अब आसान सी रह गई। अब आप इस लेवल पे आ गए हो इलिस्ट्रेटर में कि अगर आपको मैं कहूं इसका शेडो लगा दो, एम है ना, एम, शेडो लगा दो, इफेक्ट्स, स्टाइल्स, ड्रॉप शेडो, शेडो आ गया, ब्लैक कलर का है, दिख नहीं रहा, कोई मसला नहीं, येलो, येलो कर दो, शेडो, और शेडो की पोजीशन, ब्लर करना है नहीं करना, ओपेसिटी,
मल्टीप्लाई की बजाय नॉर्मल कर देना, शेडो दिखेगा। मल्टीप्लाई में वो ब्लेंड करता है बेस कलर के साथ, दिख रहा है शेडो येलो सा। और इसको अगर आप क्लियर देखना चाह रहे हो, ये देखो ओपेसिटी इसकी 100% कर दो। अगर आप इसको थोड़ा सा ओपेसिटी लो करोगे तो आपको शेडो तो ये साइड के ऊपर दिख रहा है। अच्छा, शेडो की प्लेसमेंट मजे की बात, शेडो की प्लेसमेंट एक्स एक्सिस कहां पे रखनी है, वाई एक्सिस कहां रखनी है, ऊपर लेके जाना शेडो, नीचे लेके जाना शेडो, लेफ्ट पे लेके आना शेडो, राइट पे लेके जाना, इसे बोलते हैं ऑफसेट सेट करना। ये स्टाइल्स में मौजूद है। ऑप्शन रहेगी आसान आसान सी। मैंने आपको थोड़ा सा ओपन करके दिखाना शुरू कर दिया मेन्यू। जरूरी नहीं कि मेरा ही वेट करना है कि सर करवाएंगे तो करेंगे, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चों ये आपके लिए ओपन है ऑप्शन, इसको अप्लाई करो। शेडो ये आ गया। और भी हैं इफेक्ट्स, काफी सारे और भी इफेक्ट्स हैं। और जब इफेक्ट्स लग जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप इफेक्ट्स को बाद में उसको ये देखो ये साइज में मौजूद है। फेदर देना हो, इनर ग्लो देना है, आउटर ग्लो देना है, राउंड कॉर्नर्स करने हो, स्क्रिम्बल करना है, ये सारी ऑप्शन मौजूद है। इंशाल्लाह मंडे को इन ऑप्शंस को भी हम ओपन करना शुरू कर देंगे और आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूंगा। आपने डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, और यहाँ पे अगर आप इसको ट्विस्ट करना चाह रहे हो, ट्विस्ट भी कर सकते हो। ट्विस्ट करता क्या है, ये करता है, थोड़ा सा देख रहे हो उसने ट्विस्ट किया उसको। और अगर आपको नहीं दिखा तो आप सिंपल शेप पे करके देख लो ट्विस्ट। ये देखो क्या किया मैंने, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में मैंने बाकी ऑप्शंस आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। ट्विस्ट चेक करो, ट्विस्टिंग, आपकी वो शेप उस एंगल पे ट्विस्ट करके आपको दिखाएगा। एंगल मैक्सिमम जितना होता है उतना ही चलेगी, कर लो। अभी पता कर लेते हैं इसका। इफेक्ट है ये, डिस्टॉर्ट में छोटे छोटे इफेक्ट्स है। मैं ये चाह रहा था कम से कम ना डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म की सारी ऑप्शन देख के आना। ट्विस्ट, ओ बहुत ज्यादा हो गया। इसको इतना करो जितना वो उसको दिखा सके कि ये मैंने किया जनाब। ये लो, ये असल में क्या करता है, उसको घुमा के रख देता है, ट्विस्ट कर देता है। एंगल आपने बताना है। ये देख रहे हो, ये ट्विस्ट किया हुआ है। ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, ये शेप्स भी करता है, टेक्स्ट को भी करता है। बाद आपको जरूरत पड़ जाती है। और ये इफेक्ट्स हैं स्टूडेंट, के क्या है, इफेक्ट्स हैं। और इफेक्ट्स में अगर आपको कल को इसकी ट्विस्टिंग वैल्यू को कम ज्यादा करना हो, गो विद अपीयरेंस पैनल। कभी ना जाना दोबारा उधर, इधर जाके यहां से आप इसकी ट्विस्ट वैल्यू बढ़ा भी सकते हो। शेडो हो गया, ट्विस्ट हो गया, जिगजैग हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इफेक्ट्स होते हैं। और इफेक्ट्स को आप यहां से जाके जब कभी आपको जरूरत हो कम करने की, ज्यादा करने की, ये कर लीजिएगा। बिल्कुल होती है। और अगर आप इसको ट्विस्ट के अलावा कुछ और करना चाह रहे हो, रफन करना चाह रहे हो, रफ करना चाह रहे हो, ये लो, ये रफ हुआ कि नहीं हुआ, वो देखो सरफेस रफ हो गई। मजीद करनी है, ये लो, शेप के ऊपर करना ज्यादा मुनासिब है। टेक्स्ट को आप देख लेना, जितना करना चाहो, अगर कभी जरूरत हो तो आप इसको कर सकते हो। ये डिटेल ओपन कर देगा, ये देखो, और डिटेल, और डिटेल, और डिटेल, ये देख रहे हो। ये आपका रफन है, रफन उसमें। अच्छा, रफन में एक चीज आप गौर करो, आपके एजेस शार्प हैं, ये लो स्मूथ हो गए। ये इसको जरा कम कर दो ना, ताकि आपको दिखाई भी दे तो हो क्या रहा है। ये देखो, थोड़ा सा इसको लो कर देना। और दूसरा, यहां से इसको शार्प और स्मूथ कर सकते हो। इसको अगर आप और गौर करना चाह रहे हो, ये क्लोज कर दो, और यहाँ पे जाके इफेक्ट्स में, रफन में जाके
ये देखो, दिस इज अ शार्प, दिस इज स्मूथ, देख रहे हो? राउंडनेस उसकी दे रहा है, शार्प दे रहा है, राउंडनेस दे रहा है। तो क्या मैं ये समझूं कि आपने कर लिया? डिटेल यहां से इसको भी अटेम्प्ट कीजिएगा। और एक चीज याद रखना, जब कोई चीज हो जाए और अगर आपको इन इफेक्ट्स की फर्दर इसके अंदर चेंजेस ना रिक्वायर्ड हो, तो आपने हमेशा ऑब्जेक्ट पैनल में जाके इसकी अपीयरेंस को एक्सपेंड कर दीजिएगा। ठीक है? उसके बाद फिर हाँ, फर्दर इसके ऊपर कुछ और इफेक्ट्स या इसके ऊपर फर्दर ट्विस्ट के इफेक्ट्स या इसके रफन के इफेक्ट मजीद लग सकते हैं, लेकिन जो लगे हुए हैं वो खत्म नहीं होंगे। मजीद ऐड ऑन कर सकते हो, ये नहीं कि सर इसको नॉर्मल कर दें। नॉर्मल नहीं होना। जब तक इफेक्ट्स लगे हुए थे उस वक्त आप कर भी सकते थे, नॉर्मल भी कर सकते थे, मॉडिफाई भी कर सकते। लेकिन अगर आपने एक बार एक्सपैंड कर दिया, वापसी नहीं हुई। ठीक है? इसको आर्टबोर्ड से क्रॉप करके करना है या ऐसी कर देना है? किसको प्रिंट निकालना है? इसका ही कर देना है। सिर्फ इसका प्रिंट निकालना है। आर्टबोर्ड से क्रॉप करना चाहिए या ऐसी बस आके वहाँ पे? देखो, जो कुछ बना होगा आर्टबोर्ड भी होगा ना। पहली बात, जो कुछ भी आर्टबोर्ड पे होगा, और आर्टबोर्ड के ऊपर आपकी मर्जी होती है कि आप यहाँ पे जब प्रिंट की बात कर रहे हो, प्रिंट ही है, चलिए ये प्रिंट है। ठीक है? प्रिंट में जब जाते हो तो यहाँ पे आप बता सकते हो उसको क्या कितनी कॉपी निकालनी है इसकी, सारे आर्टबोर्ड्स को तमाम को प्रिंट करना है या सिर्फ एक आर्टबोर्ड को प्रिंट करना है, या नंबर दे दो, पहले को, दूसरे को, तीसरे, जो भी। इससे होगा क्या, जो बकाया आर्टबोर्ड्स हैं वो प्रिंट में नहीं आएंगे, सिर्फ वही आएगा जो नंबर दोगे। मिसाल के तौर पर ये दूसरा आर्टबोर्ड है ना, तो मैंने 2 नंबर टाइप कर दिया और डन कर दो। ये प्रिंटिंग सिर्फ दूसरे पेज की, दूसरे आर्टबोर्ड की ही प्रिंटिंग निकलेगी, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा छोड़ देगा उसको। ये आप यहां से रेंज भी दे सकते हो। मिसाल के तौर पर 100 आर्टबोर्ड्स हैं, आ गया तो मुझे चौथे से लेके 10वें तक प्रिंट निकाल, 4-10 कर दो, बाकी उनको स्किप कर देगा। ये कर सकते हो। किसी एक पेज का निकालना है मिसाल के तौर पे दूसरे का, तो 2 दे दो। और लेकिन अगर आपने सारों का ही निकालना है तो ऑल कर दो। और बाद औक़ात आपने 100 से 1 की तरफ आना है, रिवर्स ऑर्डर कर दो। 1 से 100 की तरफ जाना है तो नॉर्मल आपका, ये चेक को ऑन करोगे तो क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंटिंग होगी। बाद औक़ात आपने 10वां पहले करना, 9वां, फिर 8वां, फिर एक जो है वो आखिर में करना है, तो ये फिर इसको ऑन करना पड़ता है। और आपके पास कोई क्लास में 10 लोग बैठे हैं, मुझे एक एक पेज की 10-10 कॉपियां निकालनी है, या 10 कॉपी कर दूंगा। और एक और चीज, अगर आपने एक को लेट ऑन कर दिया तो याद रखना, पहले पेज की 10 निकलेंगी, दूसरे पेज की भी 10 कॉपी निकलेंगी, तीसरे पेज की भी 10 कॉपी निकलेंगी। वो 10-10 आप यहाँ पे रख दोगे। बाद में आपको फ्लायर्स बनाने होते हैं, पहले पेज का आपने जो है इस रैक में रखना है, दूसरा आपने 100 कॉपी इधर रखनी है, तीसरे पेज की 100 कॉपी इधर रखनी है, चौथे पेज की 100 कॉपी इधर रखनी है। ये भी कर सकते हो, अलग अलग प्रिंटिंग करके दे देगा। लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो याद रखना, अगर 100 पेज हैं, 1 से लेकर 100 तक एक कॉपी कंप्लीट, एक सेट बन गया। 1 से लेकर 100 कॉपी दूसरा सेट बन गया, 1 से लेकर 100 कॉपी तीसरा सेट बन गया। ये छोटी सी एक ऑप्शन है, काम कर देना। उम्मीद है इस चेक बॉक्स की समझ आ गई होगी, इस चेक बॉक्स की समझ आ गई होगी, कॉपियों की भी समझ आ गई होगी, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड की भी, रेंज की भी समझ आ गई होगी। और ये सारी चीज़ें आपके पास है सिंपल। और इसमें एक काम और कर सकते हो, बड़ी अच्छी चीज़ है, बाद आर्टबोर्ड खाली होते हैं तो क्या करे हो, 5 आर्टबोर्ड में से तीसरा और चौथा खाली है, तो खाली पेज निकल आएगा, फिर ज़ाया हो जाएगा पेज, स्किप करवा दो। हो सकता है आपने 100 आर्टबोर्ड रेडी किए एक बुक के, 2 ऐसे आर्टबोर्ड है जो खाली हैं, है ही कुछ नहीं उसके ऊपर, कुछ भी नहीं है, डॉट भी नहीं लगा हुआ, तो खाली हुआ ना। फिर खाली हुआ तो क्या वो प्रिंट में आना चाहिए? आपकी मर्जी है, अगर प्रिंट में आना चाहिए तो इसको स्किप ना करवाना। ठीक है? ये सारी चीज छोटी छोटी चीजें हैं, और उसके बाद आपने डन करना है तो प्रिंटिंग निकल आएगी इसकी। क्लियर? अच्छा जनाब, अटेंडेंस मंडे को इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। आप तब तक ना प्रैक्टिस करो, एक टूल्स को लर्न करो जो मैंने आपको टास्क दिया है, एक तो डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म का, और एक मैंने पाथ का, जस्ट पाथ में शायद आपको 2-3 ऑप्शन तो समझ आ ही गई हैं उसमें से।
बल्कि ज़्यादा ही आ गई होंगे, उसको आप एक दफ़ा देखोगे आपको उसमें ऑप्शन दिखी लगी समझ आनी शुरू हो जाएगी। जो नहीं आई हैं मैं मंडे को आके पास को पहले एकदम से एक दफ़ा दिखा दूंगा करके परफॉर्म, पास की ऑप्शन सारी मैं डिस्कस कर दूँगा। अब मेन्यूज़ को भी हमने साथ साथ कंप्लीट करना है, टूल बॉक्स साथ साथ हो रहा है, साथ में मैं आपको मेन्यूज़ भी कंप्लीट करवाना शुरू कर दूँगा। इफेक्ट्स पूरा देखेंगे, ऑब्जेक्ट पूरा देखेंगे, ये दो इसमें मेन मेन्यूज़ हैं, एक इफेक्ट्स है एक ऑब्जेक्ट है, बाकी आसान से हैं। फाइल, एडिट, व्यू, विंडो, सेलेक्ट में कुछ नहीं है, काम की चीज़ें ऑब्जेक्ट मेन्यू में है काफ़ी डिटेल और इफेक्ट्स मेन्यू में है बहुत सारी चीज़ें। हमने फोकस करना है आने वाले दिनों में ऑब्जेक्ट मेन्यू पे और इफेक्ट्स मेन्यू पे।